तो सर जी जी, जो हमारा अकाउंट बनेगा वो प्राइवेट लेवल पे बनेगा, या हम लोग क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम ये प्रोडक्ट हम लोग बाय करें या जो भी काम करें तो उसमें हम कौन सा टूल लगाएंगे? सैलड सेंट्रल अकाउंट जो होता है वो हमेशा याद रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। उसमें हमने कोई डिफाइन नहीं करना होता कि हमने ये प्राइवेट लेवल के लिए यूज करना है या होलसेल के लिए यूज करना है। ठीक है, तो वो हमारे ऊपर होगा। हम अगर किसी ब्रांड से परमिशन लेके प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो वो जो चीज़ कहलाएगी वो होलसेल कहलाएगी। अगर मैं प्रोडक्ट को न्यू लिस्ट करूंगा, ठीक है, वहां पे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट लिस्टेड ऑन अमेजोन वाली कंडीशन में, तो वो जो चीज़ कहलाएगी वो प्राइवेट लेबल कहलाएगी। मैं अभी आपको इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ। ओके। एक मिनट में आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेकिन सर जैसे मतलब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग ले रहे होंगे तो हमें तीनों का इसको यूज करना होगा टूल्स का, या जस्ट वन टूल? वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम एट अ टाइम कौन सा टूल यूज करें, या तीनों को वन बाय वन यूज करना होगा? वो मैं मतलब जानना चाह रही थी, वो उसका क्या होगा? अच्छा, आप टूल्स के हिसाब से पूछ रही हैं। अच्छा, जी टूल्स का मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपने आगे किस तरह से यूज करने हैं, कि प्राइवेट लेबल के लिए कौन से वाले टूल्स हैं। वो मैंने अभी स्टार्ट में कहा है कि हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट जो है ना, वो ये जी दो टूल्स हैं जो कि हमने प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट की फाइंडिंग के लिए यूज करना है। और जी। जो हमारा कीपा का टूल होगा वो वो हमने होलसेल। वो होलसेल के लिए यूज करना है। जी। ये जैसे जैसे मैं इसका पर्पज आगे डिफाइन करता जाऊंगा तो ये आपको क्लियर होता जाएगा। अच्छा, एक आपने बात कही है कि हम अगर वो सेलर सेंट्रल अकाउंट वाली जो मैंने बात कही है कि अगर आप सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं तो उसमें आपके ऊपर मर्जी होगी कि आपने उसमें कौन सा मॉडल जो है वो चूज करना है। अच्छा, अब इसमें देखें कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, एक मिनट में आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, ये देखें, ये होता है सेलर सेंट्रल अकाउंट का इंटरफेस। ठीक है, इस तरह से जो है वो सेलर सेंट्रल अकाउंट आपके पास नजर आता है। अब इस सेलर सेंट्रल अकाउंट में अगर आप देखें तो ये कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट में ये होता है कैटलॉग, जहां से आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, या आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया तो उसकी जो ड्राफ्ट में जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने, अब पहले ये सिर्फ दो ऑप्शन आया करते थे, ऐड प्रोडक्ट और कंप्लीट योर ड्राफ्ट। अब इसमें इन्होंने कुछ ये मजीद ऑप्शंस भी दे दिए हैं, जिसमें व्यू सेलिंग एप्लीकेशन है, इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी है, ऐड प्रोडक्ट है, अपलोड इमेजेस है। ये इमेजेस वाला तो जब हम आगे इमेजेस वाली साइड पे जाएंगे तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ से आप देखेंगे ये ऐड प्रोडक्ट है। अब यहाँ से इस इंटरफेस से ये सारों का इंटरफेस सेम ही होगा। जब भी आप अकाउंट बनाएंगे, अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाएंगे या किसी और के अकाउंट की चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस लेंगे, दो बातें मैं कर रहा हूं। जो पेरेंट अकाउंट होता है वो भी इसी तरह से नजर आ रहा होता है। एक और अकाउंट होता है चाइल्ड। जो कि, हाँ, जो जो आप किसी और के अकाउंट की चाइल्ड के अकाउंट की एक्सेस लेते हैं, वो भी समझ ले कि वो इसी तरह से होता है। चाइल्ड अकाउंट और पेरेंट अकाउंट में फर्क क्या होता है कि चाइल्ड अकाउंट जो है उसमें आप ट्रांजैक्शंस के जो मामलात हैं या जो पेमेंट्स वाले हैं, वो ना उसको आप विड्रॉ करवा सकते हैं ना कुछ। जिस तरह से ये बैलेंस पड़ा हुआ है तो इसको मैं विड्रॉ या इसमें कोई अमेंडमेंट या चेंजेस नहीं कर सकता। सिर्फ मैं देख सकता हूँ इन चीजों को कि अच्छा, ये इतनी ट्रांजैक्शंस आई हुई हैं, इतना इस टाइम बैलेंस टोटल पड़ा हुआ है,
और 2 डे सेल्स और ये वो, सिर्फ इसमें मेन ये फर्क होता है, बाकी सारी जो चीजें होती हैं वो कॉमन होती हैं। तो हमेशा याद रखें, जब आपने अपने क्लाइंट से परमिशन लेनी होती है, क्लाइंट से जाकर आपने जो एक्सेस लेनी होती है वो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस लेनी होती है। ठीक है, उस चाइल्ड अकाउंट के एक्सेस का भी मैं तरीका बताऊंगा कि आपने चाइल्ड अकाउंट के एक्सेस, एक एक तो वो जो आप अपना अकाउंट बनाने जा रहे हैं वो रियल टाइम अकाउंट होगा, जो पेरेंट अकाउंट होगा। अगर आप आगे वीए रखते हैं, किसी को एज अ वर्चुअल असिस्टेंट रखते हैं, ठीक है, या आपको कोई एज अ वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब ऑफर करता है, तो वो आपको आपके इसी रियल अकाउंट की चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा। जैसे ये वाला जो अकाउंट है, ये मेरे पास चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस है। ठीक है, ये मेरा रियल अकाउंट नहीं है, ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये यूएस का एक अकाउंट है और यूएस का एक क्लाइंट है, उसकी तरफ से ये जो है वो अकाउंट मुझे मिला हुआ है। और ये जो है ये चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस है, जिसकी मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है डिफरेंट जो अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर, जब भी आपको कोई क्लाइंट या कोई क्लाइंट डिफरेंट मार्केट प्लेस का मिल जाता है। ठीक है, तो ये चाइल्ड अकाउंट। तो मेन बात ये हो रही थी कि आप कह रहे थे कि वो कैसे पता लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो होलसेल के लिए एक अकाउंट है क्रिएट हुआ हुआ, या फिर ये प्राइवेट लेबल का। तो यहाँ पर देखें, ये एड इन्वेंट, यहाँ कैटलॉग में एड प्रोडक्ट के ऊपर मैं जाऊंगा जी। तो यहाँ पर ये चेक करें, जो पहले कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब उस ब्रांड नेम से नहीं बिक रही, तो वो जो चीज होगी, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन की कंडीशन में अगर मैं उसको लिस्ट करूंगा, तो वो जो चीज कहलाएगी वो प्राइवेट लेबल होगी। अगर उस प्रोडक्ट का मैं एसन, एसन क्या होता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिस तरह से कि अमेजोन हर प्रोडक्ट को एक यूनिक आईडी असाइन करता है। जब भी जी प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है तो हाँ, वो एक यूनिक आईडी असाइन करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने करता हूँ, जैसा कि सर आपने बताया था कि जैसे हमारे आईडी कार्ड के नंबर होते हैं सेम वैसा ही। जी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हमारा जो है वो आईडी कार्ड होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और ये सब नंबर सेम नहीं होते, हर आईडी का अलग कोड होगा। हर आईडी का अलग और हर मार्केट प्लेस का अलग होगा। अलग होगा। फर्ज करें ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैंने चूज किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखें, ये एसन है। अब मैं अगर इस ब्रांड की कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, इसी ब्रांड से परमिशन लेकर बेचना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखें, इसको 3 लोग बेच रहे हैं, ऑलरेडी 3 लोग बेच रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे। मैं फिर इस ब्रांड को अप्रोच करूंगा और इससे परमिशन लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो तो वो सर आगे वो पूरा परमिशन लेने तरीकाकार, का भी तरीका आप वो बताएंगे आगे? सारा वो सारा आगे सारी सारी चीजें आगे हैं, डिटेल में होगी ये। वैसे मैं बता रहा हूँ अभी सिर्फ ओवरव्यू। ठीक है। हाँ, वो बहुत डिटेल में है वो सारी चीजें। अभी तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, सारी चीजें करनी है, पीएल का क्या क्राइटेरिया होता है, होलसेल का क्या क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीजें हमने देखनी है। और सर मैं मेरे दूसरा ये क्वेश्चन था कि मेरा अभी तक लैपटॉप का अरेंज नहीं हो सका, वो तकरीबन क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो सैलरी आती है वो 8-9 को आती है, तो 8-9 तक ही हो सकेगा उसका अरेंज, अगस्त 8-9। अच्छा 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 अच्छा, चले चले। तो सर उसमें कोई इशू तो नहीं होगा? जी जी, मैं फिर यही हो सकता है कि नहीं, मैं तब तक तो क्लासेस करवा लूंगा, लेकिन आप उसके बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों के पास होंगे, आप रिकॉर्डिंग्स को देख के उसके अकॉर्डिंगली काम करते रहिएगा। बाकी आप लोग अपने पास नोट्स जरूर बनाया करें, और एक चीज कोशिश करें कि अगर अभी यहाँ पर अगर आपका 2 घंटे का लेक्चर है, तो उसमें आप जो जो अहम पॉइंट्स हैं वो लिख लिया करें अपनी, जो आपको समझ आ रही होती हैं। कोई किसी का कोई क्वेश्चन आपके जहन में आया तो वो आप भी अपने पास नोट डाउन कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट जब मैं उसको आंसर करूं तो वो वहां पर आप मेंशन कर सकें। तो और अगर हो सके तो वही नोट्स आप लोग अपनी क्लास के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बाद में कोई अगर अच्छे नोट्स बना सकता है तो वो शेयर कर सकता है कि ये हमने आज के लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
अच्छा ये मुझे एक बात कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। अच्छा ये देखिए, ये एसन होता है यहाँ पर, ये जो है ये यहाँ से आप अगर एसन को कॉपी करके यहाँ पर डालेंगे तो ये क्या होगा, अगर इस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे ऐड करना है तो इसका मतलब मैं ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ब्रांड को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और उसके अंदर प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहा हूँ। तो वो जो चीज कहलाएगी होलसेल, और वो जो आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन वाली कंडीशन है, अगर उसके ऊपर जाकर मैं अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो है वो प्राइवेट लेबल कहलाएगा। एक बात हमेशा याद रखें कि हम एक ही अकाउंट से प्राइवेट लेबल और होलसेल दोनों कर सकते हैं, बट ये ओके सर। रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। एक चीज मैं बता दूं, रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। ओके लोग सर। कहते हैं कि आप होलसेल का बेशक सेपरेट रखें और जो है वो प्राइवेट लेबल का सेपरेट रखें, तो इस कंडीशन में वो कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड अप्रोच यही होती है कि आप लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और सर आपने दूसरा ये बोला कि हम पेरेंट्स अकाउंट आप हमें मतलब बना के देंगे, और दूसरा ये होगा कि हम लोग जैसे आपने बोला कि अभी आपका ये हेल्पर मतलब अकाउंट है, यानी कि आप किसी के थ्रू काम कर रहे हैं यूके के, तो हम एक मतलब एट अ टाइम दो कर सकते हैं, यानी कि एक अपना सेलर अकाउंट पे करें और एक जो हम किसी के आगे काम कर रहे हों। जी जी बिल्कुल, आप एक क्या, आप जो है अगर किसी और के 10 अकाउंट्स के ऊपर भी काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। ओके, ठीक तो वो है, सर अपने अकाउंट से इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि नहीं आप नहीं कोई दो प्रॉब्लम नहीं, अकाउंट। कोई प्रॉब्लम, हाँ एक सूरत में प्रॉब्लम होगा कि वो जो पेरेंट अकाउंट है, याद जी। रखें जो चाइल्ड अकाउंट है वो आप कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका। जो पेरेंट अकाउंट है वो अगर आपने पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री के अंदर ओपन किया तो वहां पर स्ट्राइक आएगी। वहां पर वो कहेंगे कि ये अकाउंट तो वहां का रजिस्टर्ड है, ये यहाँ पर कैसे ओपन हुआ है। तो वो लोकेशन सर उनको शो होती है? जी जी, आईपी ट्रेस हो जाती है उनकी। ओह, क्योंकि सर अभी मैं हांगकांग में हूँ, तो फिर मुझे तो हांगकांग का बनाना चाहिए। जी फिर और हांगकांग की डिटेल्स, हांगकांग की वो, डिटेल्स के ऊपर बनाएंगे आप। वो सर आपने अभी तक मुझे बताया नहीं, आप बोल रहे थे कि मैं बताऊंगा हांगकांग के आईडी कार्ड, मतलब हांगकांग पे, क्योंकि आईडी कार्ड पे भी नंबर एड्रेस मेंशन नहीं होता, और दूसरा ये कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी नहीं बन रहा। बहुत कोशिश की है पर वो नहीं बना के देते। फिर बस उसका यही हल है कि आप पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर बना लें, और उसका जो चाइल्ड अकाउंट होगा वो फिर आप यूज कर लें, पेरेंट अकाउंट फिर ना यूज करें। चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस क्रिएट करके वो आप फिर बना लीजिएगा, और अगर आपने उस अकाउंट को यूज करना होगा तो फिर वो वीपीएस के थ्रू यूज करें या फिर वीपीएन लगा कर यूज करें, या फिर किसी अकाउंट को वहां से ओपन करके एनी डेस्क के थ्रू जो है ना वो, अगर आप रियल टाइम अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो कर सकें। ठीक है, और अगर सर वो, इसके अलावा फिर और कोई तरीका नहीं, और हम मेरी क्लास में और कोई हांगकांग का स्टूडेंट नहीं है, या आज तक कोई ऐसा नहीं है जिसने क्रिएट किया हो, उसको क्या चीजें जरूरत हो, क्या डॉक्यूमेंट्स? जी जिस तरह आप कह रही हैं ना क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, और वहाँ के एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इन दो केसेस के ऊपर जो है वो, लेकिन अच्छा। मुझे ये नहीं पता क्योंकि ये सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है वो हांगकांग चाइना के साथ लिंक होता है ना। जी, चाइना के साथ। हाँ तो वो मुझे अपनी पॉलिसी चाइना के साथ इनकी क्या पॉलिसी है अमेजोन की, आई डोंट थिंक को ये चाइना वाले जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको पता नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि ये मैंने इससे पहले हांगकांग में कभी नहीं कोई इस तरह का बनाया, ये चाइना की क्रेडेंशियल्स पे नहीं बनाया कोई अकाउंट, लेकिन आई थिंक सो शायद बनते होंगे, लेकिन मैंने नहीं बनाया। लेकिन हाँ दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या मिडल ईस्ट की कंट्री, गल्फ कंट्रीज जितनी हैं, उनके थ्रू उन्हीं के क्रेडेंशियल्स के ऊपर आप इस मार्केट प्लेस के अंदर काम कर सकते हैं और बना सकते हैं। पर सर ठीक, हम तो इधर नहीं रहते, अगर मैं यूके का बनाना चाहूँ तो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि वहां पे मेरे कोई फैमिली वाला नहीं। मुझे हांगकांग की डिटेल्स का आइडिया नहीं है, मैं जरूर सर्च करके आपको कोई, अगर कोई लिंक अच्छा मिलता है यूट्यूब वगैरह के ऊपर तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन आप भी एक एज असाइनमेंट इसको कर लें कि आप जाकर यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे हांगकांग का जो है वो अलाउ करते हैं अमेजोन अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करने के हाँ। लिए, तो वो ओके आप एक सर, दफा मैं सर्च सर्च जरूर कर कर। लूँ। जी जी फिर ओके मेरे साथ ठीक। शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मेरा वो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन थी इसकी अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट की, ठीक है। तो वो वेरिफिकेशन हुई थी, उसने हर चीज ओके कर दी थी, लेकिन अकाउंट उन्होंने क्रिएट, बोला था, हाँ जी वो हो गया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि वो उस दिन मैंने अपलोड नहीं था किया वो वाला सिग्नेचर वाला पेज पासपोर्ट का, हम्म। तो उन्होंने बोला था दोबारा अपलोड कर देना। तो मैंने, वो बाद में मेल आई थी, मैंने उसमें पुट किया,
तो फिर तो वो बता रहा था कि आपकी सारी डिटेल्स गलत हैं, आपका नाम भी गलत है, आपका पासपोर्ट भी नहीं है सही, पाकिस्तान से भी नहीं है, ये सारी डिटेल्स बता रहा था कि अच्छा, इनकरेक्ट है। जी सर। नहीं वो आपने जो एड्रेस है वो सेम ही लिखा था जो सेलर सेंट्रल अकाउंट पे था, वही यस आपकी सर, आईडी के ऊपर। हर देखें चीज अक्सर सेम अक्सर ही थी। अक्सर ऐसा भी जी होता है कि जैसे फर्ज करें लाहौर है ना, वो लाहौर को अगर किसी ने वहां पे LHR लिखा हुआ है लाहौर, या जैसे मंडी बहाउद्दीन है तो MD कहीं लिखा हुआ है, आपके ये वाली चीजें जो है ना आपके नहीं यूटिलिटी सर, बिल के ऊपर इस तरह से अक्सर लिखी हुई आ जाती हैं। इस सर तरह से भी नहीं होना चाहिए। यूटिलिटी बिल भी उन्होंने नहीं था मांगा, तो वो मैंने सब कुछ प्रॉपर लिखा हुआ है, जो उधर था सेम था, सिर्फ वो अपलोड करना था सिग्नेचर वाला पेज। तो लेकिन वो उन्होंने बोला कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, मैंने 2-3 दफा पुट किया है। नहीं, सिग्नेचर तो आपने कौन फिर सा वाला वो डाला? सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक्स डालना था ना, जो आपका नेम था वही आपने डालना था। नहीं सर, वो जो पासपोर्ट पे पेज होता है ना जिसपे सिग्नेचर होता है, वो वाला रिक्वायर्ड किया था उन्होंने कि वो चाहिए लाजमी। तो मैंने वही पुट किया था। तो आगे से इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट, तो बाद में 2-3 दफा मेल आई है उनकी, मैंने दोबारा री एंटर किया सारी इंफॉर्मेशन, चले लेकिन मुझे वो नहीं दिया उन्होंने। चले वो मुझे एक इसका स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीनशॉट, आपको भेजूंगा। जी मुझे जी स्क्रीनशॉट सर। भेजिएगा, मैं फिर चेक कर लूंगा। ठीक है। और सर दूसरी बात कि वो एंड पे वो किया था उन्होंने, कोई इस तरह की मेल आई थी कि आपका अकाउंट नहीं बन सकता इस तरह की, वो भी मैं स्क्रीनशॉट करूंगा शेयर। तो फिर मैंने जी जी, दूसरी मेल को बना लिया था, उस पर कोई इशू तो नहीं, वो अकाउंट उसकी देखें अपॉइंटमेंट अब वगैरह। अब उस डिटेल के ऊपर वो जो है ना इशू करेगा, जो सेम आपने डिटेल यूज की है ना उसके ऊपर इशू करेगा, हम्म, क्योंकि ऑलरेडी उनके वो सर्वर के अंदर सेव हो गया है। हाँ एक दफा चले, अब अगर वो इशू कर रहा है तो दोबारा एक दफा बना के देख लें, चेक कर लें अगर मैंने अभी बनाता है तो। आईडी कार्ड पुट कर दिया पासपोर्ट की जगह, मैंने वो इशू खत्म हो चलें गया। ऐसे 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 कर लें, वो आईडी कार्ड वाला ज्यादा बेहतर। लेकिन सेलर सेंट्रल अकाउंट और जो स्टेटमेंट के ऊपर एग्जैक्ट एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि जी एड्रेस सर, की वो सेम। वेरिफिकेशन जो है वो आपके उससे करेगा, डेबिट कार्ड या बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर से, और बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस होना चाहिए। बैंक की स्टेटमेंट कलर स्टेटमेंट निकलवा लें, और उसको अगर हो सके तो स्टैंप भी करवा लें वहां से ही अपने ना बैंक से, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सर मैंने वो डाउनलोड की हुई है मोबाइल एप्लीकेशन से, उस पे सब कुछ होता है। उसके ऊपर एड्रेस है, उसके ऊपर एड्रेस, जी। मोबाइल एप्लीकेशन से अक्सर एड्रेस नहीं आ रहा होता। जी आपने सर। चेक किया था, क्रॉस वेरीफाई किया था उसके ऊपर एड्रेस आया कि नहीं आया? सर शो होता है उस पे भी एड्रेस। मुझे नहीं लगता, कुछ कुछ बैंक्स का शो होता है, कुछ बैंक्स का नहीं शो मिजान होता। पे हो रहा था सर, मिजान। ये मिजान पे आई डोंट थिंक सो के होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मिजान पे नहीं है, क्योंकि मैं भी मिजान को यूज कर रहा हूँ और मुझे नहीं याद पड़ता कि मिजान। लेकिन दूसरा ये है कि आप मिजान के खुद उसके उनके ऑफिस में जाएं, वहां पे ब्रांच में, और वहां से जाके उनसे स्टेटमेंट निकलवाएं और उसको एक दफा स्टैंप करवा लें। वो तो निकलवाई ही है, उन्होंने बोला था 6 मंथ की रिक्वायर्ड है, वो मैंने जिस दिन वेरिफिकेशन थी उस दिन निकाली थी वो सारी, वो पड़ी है मेरे पास। नहीं वो तो आपने ऑनलाइन निकाली ना, वहां से आप जाके निकलवाएं उनसे, उनसे उनसे ही एक दफा। निकाली है सर, उनसे 6 मंथ की लेके आया था मैं तीन अच्छा, चार तो दिन पहले। आपको आपको अमेजोन वालों ने 6 मंथ की मांगी है स्टेटमेंट आपसे? जी, 180 डेज की उधर रिक्वायर्ड थी ना, वो जो मेल आई थी उसमें उन्होंने बताया था। अच्छा, फिर मैंने वो निकाली थी, लेकिन वो तो चेक नहीं की सर, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा उस बारे में। बस वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ उसका एड्रेस ही चेक कर रहे होते हैं। जी। अच्छा चले। मुझे तो ग्रीन नजर हेलो नहीं आ रही। सर, जी जी अस्सलाम वाल वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर जिनको तो सैलर अकाउंट बनाना होता है वो तो बना लेते, जिनको नहीं आए तो वो उनको देखें फिर आप अभी कब मैंने बताएंगे? अभी अभी तक सेलर सेंट्रल अकाउंट बनवाया नहीं है, तो मैं अभी तक जी स्टिल रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप लोग सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाएं, वरना इसी जी। तरह के इश्यूज आएंगे आप लोगों को। जब मैं वो ओके। बनवाऊंगा, बनाने के लिए लेके जाऊंगा वहां पर, फिर आप लोग बनाइएगा। जी ठीक है, अभी तक कोई सर, भी ना, सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रेडी रखें। ठीक है, और अगर जी किसी के डॉक्यूमेंट्स का इशू आ रहा है तो मैं एक और भी आप लोगों को हल बताऊंगा, उसके थ्रू भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो जो है ना वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, एक और सवाल। जी सर वो जो कंट्री का जो सिटी पोस्ट लगाना होता है वो किस तरह लगाते हैं, वो प्लीज एक दफा चले, दोबारा मैं से मैं बता। मैं वो बता देता हूँ। अब तक कोई किसी के और कोई अस्सलाम क्वेश्चन? वालेकुम सर, जी जी मैं वाल करना चाह रही थी। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जो माशाल्लाह बहुत अच्छा टीच करते हैं, समझ भी आता है। तो जब तक थ्योरी थी तो क्लियर था, लेकिन जब अभी लास्ट क्लास में आपने जो हीलियम 10 पे अकाउंट का कहा था प्रैक्टिस के लिए 1 वीक,
तो वो चीज की, तो अब वो स्टेप्स तो फॉलो हो गए, अकाउंट्स भी बना, सब मतलब जो जो आपने सिखाया उसको फॉलो किया, वो हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं थोड़ी सी परेशान थी, ये क्लियर नहीं हो रहा है इस पे काम कैसे होगा, और हमें कैसे समझ आएगा कि मतलब उस पे प्रैक्टिस थी वो तो, जो जैसा कि आपने हीलियम 10 का कहा था ना, अकाउंट बनाने का और करने का, वो किया, सब सारे स्टेप्स आपके फॉलो किए, सब हुआ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आगे जाके इस पे हम काम कैसे करेंगे, और कैसे समझ आएगा कि आया किस चीज को खरीदो फरोख्त करना है, और वो जो अकाउंट कैसे है, वो थोड़ी मैं करने के बाद मैं कंफ्यूज हुई हूँ। जी जी, वो मुझे वो समझ जो आ गई है। आपके स्टेप्स, हाँ जो आपके स्टेप्स थे ना, उसको सबको फॉलो किया, देखा, सारी चीजें देखी जो जो आपने कही थी। उसके जी जी बाद मुझे कंफ्यूजन हुआ कि आया किया कैसे जाएगा और ये कैसे जी 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 क्लियर जी होगा, जी जी कि जी वो जी आप समझ रहे होंगी मेरे बात को। जी जी, मैं तो समझ गया, आप मैं समझ गया बस। थ्योरिकल तो सब क्लियर है, और जब स्टेप्स किए वो भी हो गए, लेकिन फिर मैं आगे जाके परेशान हुई कि आया ये तो मैं किए जा रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो हम करेंगे कैसे, वो मुझे बहुत परेशान कौन हो गया। और आप मुझे, जाहिर बात है पूरे वीक में आपसे बात नहीं हो पाती, और आपके रूबरू भी नहीं होते कि आपसे वो मतलब सीख सके, सेंटर में भी नहीं, ऑनलाइन हूँ, बहुत दूर हूँ, तो वो थोड़ी सी फिक्रमंद थी मैं। जी जी जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, ये मिस का बड़ा अच्छा सवाल है। तो बेसिकली वो मैंने आपको बताया था कि आपने अपने टूल को कैसे सेटअप करना है, और हीलियम 10 का थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि टूल किस तरह से वर्क करता है, या उसके एक्सटेंशन को अगर आप लगाते हैं तो वो एक्सटेंशन किस तरह से वर्क करेगी। मेन अभी जो हेलो। है, मैंने काम जो है वो स्टार्ट करवाना है। मैंने आपको पूरा ओके। क्राइटेरिया बताना है, मैंने आपके साथ एक्सेल शीट शेयर करनी है, फिर मैंने आपको जी बताना जी। है कि आपने अपनी प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर सर्च करनी है, और ये टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आपने अपनी प्रोडक्ट्स को सर्च करना है। वो सारा अभी तक हमने डिस्कस करना है, वो सारा मैं आपके साथ एक्सेल शीट्स भी शेयर करूंगा, पूरा क्राइटेरिया भी शेयर करूंगा कि ये प्रोडक्ट जो है, अगर मैं किसी प्रोडक्ट को सर्च करने जा रहा हूँ तो वो डिमांड एंड कंपटीशन के किस फार्मूला के तहत वो उतरेगी, किस चीज को हम डिमांड कह रहे होते हैं, किसको हम कंपटीशन कह रहे होते हैं, क्या क्या चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है, यूएस की मार्केट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, यूके की मार्केट के लिए क्या जी रिक्वायर्ड है, सर, और अल्लाह आपको खुश यूरोपियन और कंट्रीज सलामत के। रखे सर। जी जी मसला ये था कि उसमें मैं जो हूँ ना, अच्छा एक चीज कि मैंने अपना जो मेरा एक अपना अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, उसके थ्रू मैंने खोला है, जी जो जी। प्रैक्टिस अकाउंट खोला ना, जीमेल अकाउंट को मैंने अपने यूज किया है। तो अच्छा, ये 1 महीने तक वैलिड होता है, अगर हम इसको डिलीट खुद से करना चाहें तो ये डिलीट नहीं होता है। हाँ, ये एक दफा ये अकाउंट हाँ उसके साथ, जीमेल के साथ हाँ, कनेक्ट हो ये गया तो वन फिर मैंने, नहीं होगा। हाँ। हाँ, वो साइन और आउट ही अल्लाह होगा। जी जी। जी, और अगर। ये और ये था कि इसमें हम ये आया मतलब ये जैसा कि आप कह रहे हैं ना, तो वो मैं उसमें प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अमेजोन के और जो अलीबाबा है और सारा मैंने सब सर्च किया है, सब पे काम किया है। लेकिन हम किस तरह से फरोख्त करेंगे, और वो जो आप वो बता वो रहे हैं ना, मुझे जो हमें मुझे टूल्स हमें अभी जी जी, वो समझ आ मिस रही है ना मिस आपको, अगले क्योंकि इस अगले। पे तो सिर्फ प्रैक्टिस है, इसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते थे, तो कुछ कर तो सकते नहीं थे हम, जी जी, वो अभी अभी कमिंग लेक्चर्स में आपको ये समझ आ सिर्फ जाएगी, व्यूज हो रहा था ये। इसके अंदर। जी जी, ये एक एक ये वाला और कल का जो इंशाल्लाह लेक्चर होगा ना, उसके अंदर ये बात आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि हमने उसको किस तरह से अच्छा, वर्क करना क्योंकि वो मैं सर। बहुत ज्यादा फिर वो जब किया तो हेलो मैं फिर सर। परेशान हुई, फिर हेलो मुझे ये सर। हुआ कि इसको करना हेलो कैसे। सर। है। जी सर जी, मेरी मिस आप टेंशन ना आवाज लें, आ रही है? इंशाल्लाह हो जाएगा। जी जी, आ रही आ रही आ रही। हेलो सर मेरा एक सर। क्वेश्चन है। जी जी हेलो। जी जी, करे सर क्वेश्चन। मैंने ये पूछना है कि मैं गई थी मिजान बैंक में, तो मेरे अकाउंट के साथ ना मास्टर कार्ड है, एटीएम जो है, तो वो मैंने उनसे बात की थी कि मुझे डेबिट कार्ड इशू कर दे, तो वो कह रहे थे यही चल जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे यूज हो जाता है हमारा एटीएम कार्ड जो है ना, हर तरीके से यूज हो जाता है। बस तो ठीक है, क्या ये ठीक है। चल जाएगा? ओके ओके ओके। बस उसका एड्रेस हेलो आप देख लें, सर। एड्रेस आपका जो है ना वो वही एड्रेस होना। मेरा जो है ना, मैंने चेंज करवाया, पहले मेरा शादी से पहले मामा के घर का था ना, तो अभी मैं ठीक है। चेंज करवा के आई हूँ उसका सारा मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह। तो आसान करंट अकाउंट है, चल जाएगा ना ये वाला? आई थिंक सो, चल जाएगा, चेक कर लेंगे उसको। तो स्टेटमेंट बनानी स्टार्ट कर दूँ अब? पैसे वगैरह रखवाने स्टार्ट कर हाँ, दूँ? उसमें कुछ स्टेटमेंट रख लें, उसके कुछ पैसे वगैरह, एक दो कुछ ट्रांजैक्शंस कर लें, कम से कम हफ्ते 10 दिन की स्टेटमेंट जो है ना वो एक दफा कर लें तो अपने कम से पास। कम कितने जी पैसे सर। रखने पड़ेंगे? हेलो नहीं, सर। कुछ पैसे बीच में निकलवाएं डलवाएं, कुछ इस तरह से कर लें, कुछ 10-15 हजार की ट्रांजैक्शन आगे पीछे ना कर लें, एक दफा ऐड करवा लें, रिमूव करवा लें, एटीएम के थ्रू यूज कर लें, ताकि वो एक फ्लो में नजर आ जाए ना कि ये यूज हो रहा है अकाउंट। ठीक। हफ्ता 10 दिन सर उसको मेरा यूज कर क्वेश्चन लें है कि बेशक।
सर मेरा अस्सलाम क्वेश्चन है। वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ हेलो रही है? हेलो जी सर, आज मेरी फर्स्ट सर मुझे क्लास है। स्क्रीन शो हेलो नहीं हो रही। जी अभी अभी चेक करें, अभी शायद शो हो रही होगी आपको, एक दफा दोबारा रिफ्रेश करके देख लें। हेलो अस्सलाम सर। वालेकुम सर। जी वन बाय वन क्वेश्चन करें, वन बाय हेलो वन जी क्वेश्चन सर, करें। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा मैं क्वेश्चन फिर है उसके सर बाद एंड पे सारे क्वेश्चन लूंगा, अभी हम मेन जी उसकी तरफ आते जी हैं। सर। ये लास्ट सर ये क्वेश्चन अगर है, होलसेल में, सर होलसेल में बंदा ड्रॉप शिपिंग कर सकता है कि नहीं सर, ये मेरा क्वेश्चन वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा यार, एंड पे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा है, वो उसको बाद में बताऊंगा। हेलो और जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही आ रही। हाँ सर, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो प्लीज आप थोड़ा सा ओवरव्यू बता दें, आपने कितनी क्लास पहले से दे रखी है? तकरीबन मिस 3 से 4 क्लासेस शायद आई थिंक हो गई हैं। तो आप जो है ना, वो आपके साथ ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर हुए होंगे, उसमें आप देख ओनली 2 लीजिएगा। लेक्चर्स हैं सर मेरे पास। थर्ड एंड फोर्थ भी आई थिंक होगा आपके पास। जी ओनली 3rd and 4 है, 1 and 2 नहीं है। 1 and 2 नहीं है, तो 1 and 2 स्टार्ट का है, बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा वो आपके साथ वहां पर होगा। नहीं तो आप एक दफा अपने अकाउंट मैनेजर को मैसेज कर दें, उनको ना मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से शायद आई थिंक उनको शेयर हो जाएंगे वो को, ओके अस्सलाम वालेकुम सर। या उनको बता दें वो, बल्कि आपको खुद ही अपलोड करके बता देंगे। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने आपसे पूछना था कि अगर हमें Amazon में अकाउंट बनाना है तो उसमें इंफॉर्मेशन में जो है ना शनाख्ती कार्ड का रिक्वायर्ड होता है। तो शनाख्ती कार्ड जो है ना, मैं तो अभी छोटी हूँ तो मैं अपनी मम्मा का या पापा का यूज करूंगी, तो मेरी मम्मा का जो है ना नॉर्मल है नहीं वो शनाख्ती बैंक, वो कार्ड, दूसरा अकाउंट होगा वो। तो स्मार्ट होना चाहिए शनाख्ती कार्ड। स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। देखें ये मैं मल्टीपल टाइम ये सारी चीजें बता भी चुका हूँ, स्मार्ट कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, इंग्लिश कार्ड जिसको कहा जाता है, और आपका बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिस बैंक का आप इंटर करने जा रहे हैं उसका डेबिट कार्ड नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड हो तो बेस्ट है, डेबिट कार्ड हो तो उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवा लें। बस ये सारी चीजें जो है ना वो कॉमन होनी चाहिए, जिसको आपने वहां पर पुट करना होता है। सर ये मेरा 3-4 जो चीजें। आईडी कार्ड है ना, उस पे मेरा नाम फ्रंट होता है मेन, वो सारा इंग्लिश में है, लेकिन बैक पे जो एड्रेस है वो उर्दू में लिखा हुआ है घर का, तो चल जाएगा? कोई मसला नहीं है, वैसे स्टार्ट में ऐसे स्मार्ट ही कार्ड होते हैं, जो। सारे स्मार्ट कार्ड ऐसे ही हैं, चल जाएगा। ठीक। सर तो सर अगर हम शनाख्ती कार्ड नॉर्मल अगर स्मार्ट में बनवा सकते हैं फिर? जी आप स्मार्ट कार्ड में नॉर्मल है। चेंज करवा सकते हैं उसको, ओके उसके जो सर, मुझे आप जो न्यू होगा बन रहे हैं, वो स्मार्ट कार्ड ही बन रहे हैं। ओके सर, जी थैंक यू। सर मेरी सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है, तो आप काइंडली डिटेल्स वगैरह सेंड कर देंगे बैंक की कि कौन से जी बैंक में अच्छा अकाउंट बनाना अच्छा, एक काम कीजिए आप लोग ना, अपने है। ग्रुप में अगर किसी के पास वो मैसेज पड़ा हुआ है तो वो दोबारा कॉपी पेस्ट करके दोबारा डाल दें और वहां सर लेक्चर्स भी जो है सेंड कर दीजिए। जी मैं बता दूंगा। मैं अच्छा, आप एक दफा ना अपने अकाउंट मैनेजर को जरूर मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें, क्योंकि उनके पास ही पड़े हुए होते हैं। मैं तो इस टाइम वीकेंड पे घर आ जाता हूँ, तो वो जो है ना वहां पर आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी आप उनको मैसेज कर देंगे ना तो वो आपको शायद अपलोड करके भेज देंगे, अदरवाइज फिर ये मंडे पे बात चली जाएगी। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है हमारा, उसमें मैं हीलियम 10 मेरा खुद का एक्सटेंशन रन करूँ ना, तो एक्सरे वाला जो वो किसी टाइम रन हो जाता है, तो किसी टाइम रन होना कभी नहीं होता। ट्राई करते रहो वो इंटरनेट की वजह से भी हो सकता है, इंटरनेट की वजह से भी हो सकता है। नहीं, सेकंड ये कि इंटरनेट ठीक था। वो फिर ये इंटरनेट तो ठीक असल था, में वजह हमने ये है कि आपको किया था। वो फ्री वाला होगा। फ्री में जो एक्सटेंशन आपने नीचे देखी होगी, आपके पास सिर्फ 20 सर्चेज आ रही होती हैं डाउन साइड पे। वो अगर आपकी 20 हाँ जी, सर्चेज 20 पूरी सर्चेज आ होगी, रही थी, तो हाँ 18 मेरी रह गई थी जब तक। जी अभी दोबारा आप यूज करेंगे तो शायद 16 आ थी मेरी। जाएगा वो, हो सकता है आ जाएंगी वो दोबारा से, कोई मसला नहीं है। वो एक दफा अच्छा दोबारा सर, रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा चले जी, सर आई ये थिंक सो अभी मेरे ख्याल से लास्ट अभी हम क्वेश्चन है सर लेक्चर की मेरा, तरफ आते हैं यार। प्लीज। अच्छा जी सर, ये ग्रुप जो है ना, ये व्हाट्सएप का सर, ये काइंडली आप ओपन कर रखें ताकि जो सीनियर यार स्टूडेंट्स हैं सर, उनमें मैं हम उनसे डिस्कस कर सकें। देखिए मैं ओपन जरूर कर दूंगा, और पता नहीं ये दोबारा से भी ऑफ हुआ है, लेकिन देखें उस ग्रुप का एक मकसद है कि यार वहां पर जो है वो इररेलेवेंट बात ना हो, इररेलेवेंट चैट ना हो। वो मकसद, वो फायदे के उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब जब इतना बड़ी वहां पे कम्युनिटी बैठी हुई है, तो वो एक मैसेज करता है तो वो इसका मतलब ब्रॉडकास्ट होता है 100 बंदों को। अब 100 बंदा समझता है कि वो प्रायोरिटी रेज हुई है, जी जी तो वो वहां पर वो उल्टा जो है ना वो
वो समझ ले कि वो वहां पर बातचीत हो रही होती है और वो मेन समझ ही नहीं आती कि बात हो क्या रही है। इसलिए अभी हम इसको सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए ऑन किया करें, कुछ घंटों के लिए ऑन किया करें, ताकि स्पेसिफिक जिसका कोई क्वेश्चन हो वो पूछ ले और वहां पर ऐड कर ले। अच्छा, आप अपने अगर मैं आपका कुछ अरसे बाद ओपन करवा दूंगा, हफ्ते में, इसी हफ्ते में मैं कोशिश करूंगा कि ओपन हो जाए आपका अकाउंट। तो लेकिन ये आप एक चीज जरूर याद रखें, ठीक है, एक मैं आपको कह देता हूँ कि उस ग्रुप्स के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। वो क्या होंगे कि आपने जो डे टाइमिंग में मैसेज करना है, ठीक है, इररेलेवेंट चैट उसमें नहीं करनी, कोई भी ग्रुप जब भी मैं उसको ओपन करवाने का कह देता हूँ, ठीक है। सर इररिलेवेंट को सर आप रिमूव कर दें, मेरा भी एक इसमें सर रूल आप हेलो रखें सर। जी 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 बंदों को मुझे अक्सर रिमूव कर दें। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मिस आ रही है। सर वो पिछली दफा मैं मुझसे ना लेक्चर मिस हो गया था, तो मैंने आपकी डाउनलोड से ही सारा कुछ दिया ना, देखा था जो डाउनलोड लेक्चर थे ना वो देखे थे। जी जी तो वो मैंने जो हीलियम 10 का फ्री लेक्चर था उसको भी क्रिएट कर लिया, लेकिन वो मुझसे तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, वो आगे से चले मैं अभी यानी स्टार्ट करता हूँ, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, वो आपको समझ आ एक जाएगी। मिनट पहले मेरी बात सुन ले, एक मिनट। जी जी वो जो वो एक्सटेंशन थी उसको भी मैंने किया, लेकिन आपने बताया था वहां पे ऐड टू क्रोम आएगा, लेकिन मेरे वहां पे आता है नॉट कंपेयर्ड आता था, बार बार यही आ रहा था। चले वो मैं आपको दोबारा करके दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो वो मेरा ये जो भाई ने बात की ना ग्रुप की, चले हम जैसे को तो बिल्कुल भी इस चीज का पता ही नहीं था, लेकिन वो 3 दिन में इसी मसले में रही कि मैं अब किससे पता करूं कि अब ये मैं इसको कैसे चलाऊं। कुछ चले मिस घंटे वो ऐसे में मिले कि जी हम जी इसमें मिस अपना सर प्लीज ये ना जो पोस्टल कोड है और सिटीज यूके है जैसे, तो इसमें पोस्टल कोड का बहुत इशू होता है मुझे ना, मैं मतलब करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ, मुझे समझ आ गई। बस आई थिंक सो आप लोगों को क्वेश्चन हो। अब मुझे थोड़ा सा लेक्चर की तरफ आने दें। जी जी सर प्लीज मैं क्वेश्चन कर लूं? जी जी अच्छा चले करें, ये लास्ट क्वेश्चन होगा अभी, उसके बाद मैं एंड पे लूंगा आप लोगों के क्वेश्चन। मुझे थोड़ा सा लेक्चर सर को मैंने प्रोसीड करने दें। जी सर मैंने ये पूछना था कि जो बैंक अकाउंट होगा तो वो बिजनेस अकाउंट बनाना होगा या जो नॉर्मल होता है वो होगा? वो सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जज़ाकल्लाह। जी जी अच्छा जी, चलें जी अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो, कल मैंने लास्ट अपने लेक्चर में एक चीज आप लोगों को बताई थी कि एक सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए, मैं amazon.com के ऊपर गया, इट मींस कि मैं अमेजोन की जो यूएस की मार्केट प्लेस के ऊपर है। मुझे कैसे पता लग रहा है, ये देखें यहाँ पर ये इसका फ्लैग भी बना हुआ आ रहा है, तो यहाँ से भी मुझे एक अंदाजा हो जाता है। और .com की मार्केट प्लेस जो है वो यूएस की मार्केट प्लेस होगी। .co.uk या .co.uk जो है वो यूके की मार्केट प्लेस होगी। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि अच्छा ये देखें, यहाँ से आपने जो है वो जो पोस्टल कोड है वो यहाँ से आपने लेना होता है। पोस्टल कोड जो भी किसी कंट्री में, आप .com की मार्केट प्लेस है तो उसकी किसी सिटी का भी, जैसे न्यूयॉर्क है तो वो उसकी एक सिटी है। मैं किसी और का पोस्टल कोड लिखना चाह रहा हूँ, मैं फर्ज करें मैं कहता हूँ वाशिंगटन का मैं पोस्टल कोड डालना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैं टेक्सास का डालना चाह रहा हूँ तो वो भी डाल सकता हूँ। मैं किसी भी वहां किसी सिटी का भी मैं कोड डाल दूंगा तो वो जो है वो एक्सेप्टेबल है। ये ऐसी बात है जैसे पाकिस्तान को मैंने एज अ कंट्री सिलेक्ट किया है, तो यहाँ की मैं किसी सिटी का, लाहौर का, कराची का, किसी भी सिटी का कोड डालूंगा तो पूरे पाकिस्तान को वो सिलेक्ट कर लेगा, या पूरे पाकिस्तान में जितनी प्रोडक्ट्स डिलीवरेबल हो सकती हैं वो हो सकती हैं। फर्ज करें दराज ने अगर ये रखा हुआ हो, तो दराज में मैं अगर पाकिस्तान का कोड, पाकिस्तान की मार्केट प्लेस को चूज करता हूं और पाकिस्तान की किसी सिटी का कोड डाल देता हूं तो वो पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि आपने .com की मार्केट प्लेस यूज की, इट मींस यूएस की मार्केट प्लेस है, तो यूएस की मार्केट प्लेस के किसी सिटी का भी कोड आप डाल लेंगे वहां की यूएस के, तो वो आपको वो एक्सेप्टेबल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ चले मैं न्यूयॉर्क के लिख लेता हूँ, न्यूयॉर्क पोस्टल कोड
यहाँ पर देखें ये मेरे पास मल्टीपल पोस्टल कोड है, मैं कोई सा भी पिक कर लेता हूँ। फर्ज करें ये वाला मैं पिक कर लेता हूँ और यहाँ पर ऊपर जाकर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने आ जाना है। ये आपने लाजमी याद रखना है कि जिस भी मार्केट प्लेस में आप वर्क कर रहे होंगे उस मार्केट प्लेस का आपने कोड यहाँ पर लिखना है। ये देखें ये वाला मैंने किया और यहाँ पर ये अप्लाई का बटन है, मैं अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं अप्लाई के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक किया है, वी विल यूज योर सिलेक्टेड लोकेशन टू शो ऑल द प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर द यूनाइटेड स्टेट। अब वो तमाम प्रोडक्ट्स जो यूएस के अंदर लिस्ट हुई हैं वो सारी की सारी मुझे वो दिखाएगा। तो ये आपने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपने वो मार्केट प्लेस चूज की जिसके ऊपर आपने वर्क करने जा रहे हैं और वहां का आपने एक पोस्टल कोड जो है वो ऐड करना होता है, ये चलाना होता है। ठीक है, ये जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पर देखें ये न्यूयॉर्क को उसने एक्सेप्ट कर ली है। अब मैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स लिखूंगा, मैं फर्ज करें पिज्जा कटर ही लिख लेता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो तमाम पिज्जा कटर्स जो यूएस के सेलर्स बेच रहे हैं वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर नजर आएंगी। जैसे कि यूएस के बंदा वहां पर बैठा हुआ जो जो उसको प्रोडक्ट्स वहां पे नजर आ रही होंगी वो सारी प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रही होंगी। तो हमारा क्योंकि अल्टीमेट गोल यही होता है कि हमने जिस मार्केट प्लेस के अंदर काम करना होता है उसकी सारी मुझे प्रोडक्ट्स नजर आए। मैं फर्ज करें यूके की मार्केट प्लेस के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे .co.uk का लगाना होगा और वहां की सिटी का डालना होगा। मैंने फर्ज करें जर्मनी के अंदर अगर वर्क करना है तो मुझे जर्मनी का कोड डालना होगा, जर्मनी की मार्केट प्लेस चूज करनी होगी और वहां पे जर्मनी के किसी शहर का कोड डालना होगा ताकि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो जर्मनी के सेलर्स बेच रहे हैं या जर्मनी के अंदर लिस्ट हुई है वो सारी की सारी मुझे यहाँ पर नजर आए और मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर सकूं या अपने क्राइटेरिया के ऊपर उस प्रोडक्ट को उतार सकूं। तो हमारा हमेशा पहला स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपने हीलियम 10 का जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। वो स्टार्ट में मैंने ये कहा था कि हीलियम 10 की आप जो है वो वेबसाइट पे चले जाएं। यहाँ पर ये देखें ये हीलियम 10 है, यहाँ पर इसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, ऊपर लिखा हुआ भी है helium10.com। अब यहाँ से आपने साइन अप फॉर फ्री का जो है वो क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपना ये वाला सिंपल आपने क्या करना है कि नेम, ईमेल, पासवर्ड सेट करना है। ये पासवर्ड के लिए ये तीनों टिक होना जरूरी है, 1 2 3 जब भी आप पासवर्ड सेट करेंगे। अगर ये इनमें से एक भी टिक नहीं है, जैसे ये देखें मैं अभी आप यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। अब ये देखें ये टिक हो रहे हैं लेकिन एक क्रॉस हुआ है तो वो जब तक टिक नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। अब ये तीनों टिक करके आई एग्री करेंगे तो यहाँ पे साइन अप के ऊपर ऑप्शन पे जाएंगे तो वो 2-3 आपसे ऑप्शन पूछेगा, उनमें से कोई से भी सिलेक्ट कर लें लेके और सिलेक्ट करने के बाद आपके पास फ्री का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। फ्री का अकाउंट लिमिटेड अकाउंट होता है, वो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए है कि हीलियम का टूल यूज कैसे होगा या उसके अंदर आपकी एक्सटेंशन किस तरह से रन होगी। सेकंड आपको जो है वो एक्सटेंशन किस तरह से ऐड करनी होती है। यहाँ पर देखें मैं गूगल पे ही जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक एक्सटेंशन को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें ये एक्सटेंशन हीलियम 10 H10 भी आप लिख सकते हैं या हीलियम 10 भी लिख सकते हैं जाके। जैसे ही इसको ऐड किया यहाँ पर तो ये देखें जो क्रोम वाला ऑप्शन होगा, ये देखें ये क्रोम लिखा हुआ है, क्रोम google.com और नीचे हीलियम लिखा हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये देखिए ये मेरे पास ऐड टू क्रोम आपके पास लिखा हुआ आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है तो ये अभी मेरे पास रिमूव फ्रॉम आ रहा है। तो मैं ब्राउजर ये ब्रेव वाला यूज कर रहा हूँ, आप जो है वो क्रोम पे यूज कर रहे होंगे तो आपको क्रोम ही नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इस क्रोम के ऊपर, तो ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे भी ऐड हुआ है तो आपके पास क्रोम में लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह से आपने अपनी एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। ये जो एक्सटेंशन होगी ये इसके साथ ऑटोमेटिकली जो है वो अटैच हो जाएगी, या इसको आप उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने ऐड करनी है। अब हम अपनी मेन उस प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आते हैं कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट हंटिंग करनी है वो किस तरह से करेंगे या किस तरह से हम उसके ऊपर वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का जिसको हमने लेकर चलना है और जिसके ऊपर अभी हम अपना वर्क करने जा रहे होंगे। या आप लोगों के टूल्स जो हैं वो इस वीक तो शायद ना हो, उससे नेक्स्ट वीक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर होना शुरू हो जाएंगे जो आप लोगों के पेड टूल्स हैं। तो इस और एक चीज याद रखिएगा, जो टूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को अलॉट होते हैं। अक्सर औकात स्टूडेंट्स की स्टार्ट में आना शुरू हो जाती है कि सर मुझे टूल्स नहीं मिले, तो वो तकरीबन 1 हफ्ते का प्रोसेस लगता है कंप्लीट। अगर फर्ज करें उन्होंने नेक्स्ट वीक से स्टार्ट किया तो उससे अगले वीक तक वो जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप में वो क्योंकि वो अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, वहां पर मल्टीपल स्टूडेंट्स को वो असाइन कर रहे होते हैं, तो वो 1 बाय 1 प्रायोरिटी वाइज जो है वो आपको
जो है वो शेयर होंगे, ठीक है, वहां पर जो टूल्स हैं। तो वो इसलिए आप लोग जो है ना वो मैस ना क्रिएट कीजिएगा, सबको टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और सबको ही मिलेंगे, लेकिन किसी को थोड़ा सा जल्दी भी मिल सकते हैं, मतलब 2-3 दिन पहले मिल गए, किसी को 2-3 दिन या 4 दिन बाद में भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो उसके साथ जा सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस उसके ऊपर ही हम करेंगे। अब ये जो मेरे पास एक पेड टूल्स है, मैं उसी के ऊपर जा रहा हूँ और अब मैंने अब आपको वर्क स्टार्ट करवाना है कि हमने किस तरह से वर्क जो है इसके ऊपर करना है। अच्छा, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हीलियम 10 जो है वो उसके अंदर क्या क्या शामिल होगा। ये इसका डैशबोर्ड है और यहाँ पर ये देखें ये एक्सटेंशन है। अभी आपको ब्लर नजर आ रही है, इट मींस कि ये एक्टिव एक्सटेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं amazon.com की मार्केट प्लेस को ओपन करूंगा तो ये देखें ये मेरे पास ब्लू नजर आ रहा है, इट मींस कि ये जो है वो आपके पास एक्सटेंशन यहाँ पे वर्क कर रही है। अच्छा, उसके साथ मैं आपको कुछ और चीजें दिखा देता हूँ। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लिखता हूँ बेबी, ठीक है, कोई बेबी लिख लेता हूँ, या मैं लिख लेता हूँ वाटर लिख लेता हूँ। फर्ज करें वाटर लिखता हूँ, तो वाटर से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं ये आपके पास ये वाले सिर्फ नजर आ रहे होंगे। जैसे ये वाटर शूज है, वाटर वाइप्स है, वाटर बैलून्स है, आपके पास ये वाली जो चीज है, ये जो देखें वाटर से कीवर्ड बिफोर और कीवर्ड आफ्टर, ये वाले आपके पास नजर नहीं आ रहे होंगे। तो इसके लिए आप एक फ्री की एक्सटेंशन जो है वो अपने पास ऐड कर लें। यहाँ पर देखें मैं इसी तरह से गूगल पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक एक्सटेंशन लिख रहा हूँ AMZ सजेशन एक्सपेंडर। देखें AMZ सजेशन एक्सपेंडर ऊपर chrome.google.com का ही है। ये AMZ सजेशन एक्सपेंडर आप अपने पास ऐड कर ले। ये देखें ये वाला जो होगी, ये वाली आपने अपने पास एक्सटेंशन ऐड करनी है। तो उसके बाद जो है वो आप ये जो यहाँ पर डिफरेंट कीवर्ड्स हैं आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फर्ज करें मैं लिखता हूँ बॉटल। अब बॉटल मैंने लिखा है तो यहाँ पर देखें मुझे एक तो ये जो व्हाइट वाले ये अमेज़न की तरफ से सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं कि देखिए ये बॉटल के साथ बहुत से लोग बॉटल ब्रश भी सर्च कर रहे हैं, बॉटल जैक भी सर्च कर रहे हैं, बॉटल ओपनर भी सर्च कर रहे हैं। तो ये वो कीवर्ड्स हैं, ये जो प्रोडक्ट नेम है जो सबसे ज्यादा अमेज़न के ऊपर सर्च हो रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर दिखा रहा था। उससे रेलिवेंट ये वाली जो आपकी एक्सटेंशन है वो और बहुत से कीवर्ड्स निकाल के दिखाती है जो बिफोर और आफ्टर भी कीवर्ड यूज हो रहे होते हैं अमेज़न के ऊपर, उन कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर दिखाती है। ये देखें जैसे बेबी बॉटल है यहाँ पर, और ये देखिए बॉटल फॉर बेबी है, ये भी कीवर्ड्स हैं जो कि या प्रोडक्ट के नेम है जो कि यहाँ पर ओपन हो रहे हैं और यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है वो आपने ये वाली अपने पास एक्सटेंशन जो है इसको भी ऐड कर लेना ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स यहाँ से नजर आ सके और उनके ऊपर आप वर्क कर सकें। अच्छा, अब उसके बाद अब हम अपने टूल्स की तरफ आते हैं। तो हमने लास्ट टाइम अपने टूल में देखा था कि हमने कोई प्रोडक्ट का आइडिया लेना हो कि हम कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखें ये ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स के ऊपर मैं गया था और यहाँ जब ब्लैक बॉक्स के ऊपर मैं आया हूँ तो ये मैं रिटर्न टू प्रीवियस, ये न्यू वर्जन में थोड़ा सा स्मार्ट वर्जन है, मैं मोस्टली ये जो प्रीवियस वर्जन है ये इसी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो ये देखिए न्यू वर्जन वो था, मैं प्रीवियस वर्जन इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो आप उसके ऊपर काम कर लें या इसके ऊपर काम कर लें, एक ही बात है। यहाँ पर देखें मैं प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मैं जो है वो प्रोडक्ट अपनी मैं कहता हूँ जी के होम एंड किचन के अंदर सर्च करूंगा। मैं अपनी प्रोडक्ट को एक भी कैटेगरी यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, मैं 2 कैटेगरीज भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। अच्छा, मंथली रेवेन्यू या उसका कितना होना चाहिए, मैं कहता हूँ जी कि उसका मंथली रेवेन्यू जो है एटलीस्ट 7,000 तक तो हो, वो प्रोडक्ट कमा रही हो। मैक्सिमम मैं कहता हूँ 7,000 से अबव भी हो। प्राइस रेंज उसकी क्या होनी चाहिए, मैं कहता हूँ जी कि कम अज कम उसकी प्राइस रेंज जो है वो 11 से लेके 40 तक तो हो। तो ये एक मैंने कर दिया। अब उस प्रोडक्ट के
रिव्यूज जो हैं वो मैं आप कंसीडर कर सकता हूँ कि रिव्यूज, हमेशा रिव्यूज याद रखें कि रिव्यूज जो हैं वो आपके कंपटीशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। जब भी आपने प्राइवेट लेबल अपना क्रिएट करना होता है तो हमेशा अपनी प्रोडक्ट के रिव्यूज जो है वो कम वाली प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है या कम रिव्यूज होने चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा। कंपटीशन क्यों होगा कि एक प्रोडक्ट जिसको आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं और उसमें आपका जो कंपेटिटर है उसके अगर रिव्यूज 40, 50 या 100 है तो वो तो ठीक है। अगर उसके रिव्यूज जो है वो हजारों के अंदर हैं प्रोडक्ट के, तो वो जो चीज होगी वो कंपटीशन वाइज ज्यादा होगी। उसकी वजह क्या है कि हमेशा याद रखें, अगर एक $100 ऑर्डर्स आते हैं ना आपके पास, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको जो क्लाइंट है वो 1 या 2 रिव्यू ही मिलते हैं। मतलब रिव्यूज की परसेंटेज होती है तकरीबन 1-2% या हद होगी तो 5 या 4 या 5% होगी। इससे ज्यादा कोई क्लाइंट जो है वो रिव्यूज नहीं देते। तो जिनके हजारों में रिव्यूज होते हैं वो स्टार्ट में अगर आप वही प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं तो उन रिव्यूज को आप बीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो रिव्यूज क्योंकि एक दफा आ जाए तो वो फिर डिलीट भी नहीं होते। उनको क्या नाम है, आप जो अमेजोन कह दे के जैसे आप फेसबुक का कमेंट डिलीट कर दें वैसे डिलीट नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें जब हमने प्राइवेट लेबल की बात करनी होती है तो उसमें हमने नंबर ऑफ रिव्यूज को कम रखना होता है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि जी वो प्रोडक्ट्स मुझे दिखा दें जो 400 से या 500 से लेस रिव्यूज रखती हैं। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मार्केट प्लेस है वो .com की मार्केट प्लेस है। इट मीन्स कि मैं यूएस की मार्केट प्लेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ या फाइंड कर रहा हूँ। मैं एक बेसिक सा क्राइटेरिया लगा रहा हूँ, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से देखना है। ये देखें, ये रिव्यू रेटिंग है, तो मैं कह रहा हूँ वो जो प्रोडक्ट होगी वो 4 से अबव भी होने चाहिए। ये शिपिंग साइज मैंने आपको लास्ट टाइम समझा दिया था कि स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड जो है वो शिपिंग साइज में होना चाहिए। वो टियर साइज मैंने कहा था क्यों, क्योंकि उसकी वजह यह कि अमेजोन आपसे शिपिंग की बेसिस के ऊपर भी चार्ज कर रहा होता है। उसकी क्या है कि आपका स्टैंडर्ड साइज होना बहुत जरूरी है। अगर स्टैंडर्ड साइज से ओवर साइज में प्रोडक्ट चली जाएगी तो अमेजोन आपसे उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में ज्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, और आपने देखा था कि वो ऑunces के हिसाब से, पर ग्राम के हिसाब से आपसे चार्ज कर रहा होता है। तो हमारी अल्टीमेट कोशिश ये होती है कि हमारी वो जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल स्टैंडर्ड या लार्ज स्टैंडर्ड को ही फुलफिल कर रही हो। ठीक है, तो ये एक आपका क्राइटेरिया हो गया। अच्छा, उसके अलावा उस प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ सेल्स भी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कम से कम उसकी मंथली सेल्स जो है वो 500 से अबव हो। अच्छा, अब उसके अलावा जो है वो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये इसकी मंथली सेल्स हो गई। अच्छा, उस प्रोडक्ट का कुछ वेट भी होना चाहिए कि वो वेट इतना हो, वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये वेरिएशन वाली जो बात है, वेरिएशन क्या होता है, जो कलर की या साइज की एक वेरिएशन होती है। फर्ज करें एक प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल साइज में भी है, लार्ज साइज में भी है, मीडियम साइज में भी, तो वो उसकी वेरिएशन कहलाएगी। ठीक है, तो वेरिएशन जो है वो आपकी प्रोडक्ट के साइज के ऊपर होती है, तो वो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमेशा रिकमेंडेड ये होती है कि वो जो प्रोडक्ट आप फाइंड करने जा रहे हैं वो जो वेरिएशन है वो 3 से ज्यादा ना हो। उसकी वजह क्या है कि इनिशियल बजट उसमें ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, इनिशियल बजट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से जो है वो उसके ऊपर जो है वो ज्यादा वेरिएशन ना हो। अच्छा, ये 3 वेरिएशन है। वेट भी हम आपने क्राइटेरिया में डालेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि चले हम ये बेसिक सा एक ये ऐड कर रहे हैं। यार ये ऊपर ना, ये ओपन ना करें, ये जो आई थिंक सो इसको रिमूव करें आप। हाँ, इसको ना वो लिखें, आई थिंक सो जो किंग के नेम से है वो यहाँ पे ना ऊपर वो ऐड करें। अच्छा, ये देखें यहाँ पर जो है वो वेरिएशन 3 यहाँ पर ये काउंट है। अब ये देखिए, मैं इसके अकॉर्डिंगली अपनी एक प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ। मैंने वैसे ओपन से क्राइटेरिया मेरे ज़हन में आया, मैं चाहता हूँ कि अमेजोन के ऊपर जो है वो इस तरह की कोई प्रोडक्ट मुझे मिल जाए जो इस क्राइटेरिया पर फॉलो होती हो। मैंने सर्च किया, जैसे ही मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो यहाँ पर देखें नीचे, ये देखें सर्च कंप्लीट हो गई है ऊपर से। यहाँ पर देखें जी, उसने कहा मैंने आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली 200+ प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके दे दिए आपको। अब मैं कहता हूँ अच्छा, किस किस कैटेगरी के अंदर सर्च कर दी है। मैंने पहली बात की थी कि जो मुझे होम एंड किचन के अंदर प्रोडक्ट चाहिए, उसने कहा जी मैं आपका
जो है वो होम एंड किचन के अंदर ही प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर देता हूँ। सेकंड मैंने क्या कहा था, वो प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड और लार्ज या स्मॉल स्टैंडर्ड में से होनी चाहिए। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने थर्ड बात की थी कि वेरिएशन काउंट जो है उसकी जो प्रोडक्ट है वो 3 से ज्यादा ना। उसने कहा जी इसकी 0 है, इसकी जो है ये मैंने 3 क्राइटेरिया लगाए थे। और कोई क्राइटेरिया लगाता तो वो अगर ये वाली प्रोडक्ट उसके ऊपर पूरी उतरी होती तो वो दिखाता। अगर फर्ज करें मैं वेट जो है इसका कम लगा देता या ज्यादा लगा देता, तो अगर ये प्रोडक्ट उसमें से उतर रही होती तो ये मुझे दिखा देता, अदरवाइज मुझे यहाँ पे शो ना करवाता। तो यहाँ पर देखें मैंने 3 क्राइटेरिया लगाए, यहाँ टॉप पे ऊपर आपको नजर भी आ रहा होगा, होम एंड किचन के अंदर था। और यहाँ पर देखें ये स्टैंडर्ड साइज मैंने सिलेक्ट किया था यहाँ पर, और उसके अलावा ये वेरिएशन सिलेक्ट की थी। तो उसने पहली मुझे प्रोडक्ट दिखा दी जो आपके क्राइटेरिया पर एक प्रोडक्ट उतर रही है वो। सेकंड मैंने कहा था प्राइस रेंज ये होनी चाहिए। उसने कहा जी कि बिल्कुल 11 से 40 के दरमियान प्राइस रेंज होनी चाहिए। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उसने ये बता दिया कि ये देखें इसका जो है ये यहाँ पर मंथली सेल्स भी यहाँ पर दिखा रहा है, ये इसकी मंथली सेल्स है, ये मंथली रेवेन्यू है। मैंने कहा था जी 7,000 से ज्यादा रेवेन्यू हो, तो उसने कहा जी 7,000 से ज्यादा रेवेन्यू है। और सेल्स मैंने कहा था 500 से ज्यादा होनी चाहिए, ये देखें यहाँ पर ये 500 से ज्यादा सेल्स होनी चाहिए। तो उसने मुझे 500 से ज्यादा सेल्स यहाँ पर दिखा दी हैं। बीएसआर मैंने मेंशन नहीं किया, बेस्ट सेलर रैंक होता है। लास्ट टाइम भी मैंने इसको बताया था, आई थिंक आप लोगों को बीएसआर मैंने बताया था ना, बेस्ट सेलर रैंक वाला। नो सर। जी सर बताया था, जी सर बताया था। ये सर बताया था जी कि उसके ऊपर क्या सेल्स होती हैं और सर ये अगेन बताते हैं आप बीएसआर बताया था। चले मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है मैं दोबारा बता दूंगा। अच्छा ये देखिए ये रिव्यू काउंट है कि मैंने कहा जी रिव्यू 400 से लेस, ऐसी प्रोडक्ट जो 400 से, ये देखें मिनिमम और मैक्सिमम 400 से लेस हो तो वो मुझे यहाँ पे दिखा दे। तो वो 400 से लेस वाली उसने दिखा दी। रेटिंग देखे मैंने कहा जी वो प्रोडक्ट की 4 से अबव हो, तो उसने कहा जी ये जो प्रोडक्ट है वो 4.3 की रेटिंग है। तो ये देखिए पहली प्रोडक्ट उसने मुझे उसी के ऊपर उतार दी। और ये जो 200 प्रोडक्ट्स लेकर आया है मेरे सामने, ये जो रिजल्ट शो करवा रहा है वो एग्जैक्टली उसी क्राइटेरिया के ऊपर है। जी 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 आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। आई थिंक किसी की आवाज क्लियर है, वो बाद में किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो बाद में पूछ लीजिएगा। अच्छा ये देखें ये एक प्रोडक्ट, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये एक मैट है, मैं अगर इसको सर्च करना चाह रहा हूँ। अच्छा अब जहां पर भी एरो बना होगा, ये देखें एक ही एरो है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये प्रोडक्ट मेरे पास न्यू टैब में अमेजोन के ऊपर खुल जाएगी, सेम प्रोडक्ट यहाँ पर। अच्छा अब इसके अलावा यहाँ पर अगर ये एरो बना हुआ है तो इसका मतलब ये होता है ये ग्राफ का एरो है। यहाँ पे ये मुझे ऑल ओवर द टाइम जो प्राइस है जो अब तक इसकी रही है जो इस प्रोडक्ट की, वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा। ये देखें मैंने अगर इसकी लास्ट 24 आवर्स में इसकी प्राइस देखनी है तो ये देखें इसी सेम बंदे ने सेम जो प्राइस है वो तकरीबन $13 यहाँ पर रखी है। मैं इसकी लास्ट 7 डेज की प्राइस देखना चाह रहा हूँ तो ये देखें 13 ही इसने रखी है। 30 डेज की अगर इसकी देखना चाह रहा हूँ तो इसने यही प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 डेज की इसकी प्राइस रेंज, ये देखें इसने कॉमन रखी थी लेकिन एक दफा इसने अपनी प्राइस बढ़ाई भी थी। ये देखें $18 पे भी लेके गया था थोड़े अरसे के लिए, फिर इसने डाउन की, फिर इसने अप की, अप एंड डाउन की, तो ये यहाँ पर होगा। अगर इसकी मैं ऑल टाइम 1 ईयर पे देखना चाह रहा हूँ तो ये देखें ऑल टाइम इसकी 1 ईयर के ऊपर ये प्राइस रही है। इसकी ऑल टाइम अगर देखना चाह रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पर इसने कितनी डाउन के ऊपर भी एक दफा ये लिस्ट की हुई थी इसने, देखें 1.48 के ऊपर भी इसने एक दफा लेकर गया था अपनी प्राइस, और इसी की सेम। लेकिन हमने जो है यहाँ पे इस प्राइस को भी स्टार्ट में तो नहीं देखना होता, हमने प्राइस रेंज वो आगे मैं जब ये एक बात याद रखिएगा, ये अगर यहाँ पर ये वाला क्राइटेरिया पुट कर रहा हूँ तो ये एक किस्म का प्राइवेट लेबल का क्राइटेरिया होगा। आगे मैं बताऊंगा कि प्राइवेट लेबल का क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है। होलसेल वाला क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो उसके लिए डिफरेंट तरीके से हम कर रहे होते हैं। जो प्राइवेट लेबल वाला होता है वो डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो ये समझ लें ये वाली जो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं वो नियर टू प्राइवेट लेबल है। अभी एग्जैक्ट क्राइटेरिया की तरफ मैं नहीं गया, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के क्राइटेरिया जो है वो समझ लें कि मैं लेकर जा रहा हूं इसको प्राइवेट लेबल की तरफ, ठीक है। इसको मैं धकेल के लेके जा रहा हूं कि ये कुछ प्राइवेट लेबल वाली बातें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये BSR हो गया, ये रिव्यूज हो गए, ये सारी चीजें होंगी। अगर ये प्रोडक्ट जो है वो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट है, तो पहला काम आपने क्या करना होता है, इस प्रोडक्ट के अंदर से इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है।
क्या फाइंड आउट करना होता है? मेन कीवर्ड या वो कीवर्ड जिसको आप एक्सेस करने जा रहे हैं। स्टार्ट में आप याद करें, मैंने आपको कहा था कि जी ये देखें जी, आप बॉटल ब्रश, मैं बॉटल ब्रश को सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये इसका कीवर्ड है। कीवर्ड क्या चीज होती है? जो किसी प्रोडक्ट के नेम को स्पेसिफाई करे, वो कीवर्ड, वो जो होता है वो आपकी प्रोडक्ट। जैसे कि मैं लिखता हूं मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन एक कीवर्ड है। मैं लिखता हूं आईफोन, तो आईफोन भी एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है कि वो आईफोन जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है किसी प्रोडक्ट के नेम को। मैंने यहाँ पर लिखा बॉटल ब्रश, तो बॉटल ब्रश क्या हुआ है? एक्चुअली ये एक कीवर्ड है जो कि किसी प्रोडक्ट के नेम को स्पेसिफाई कर रहा है। तो हमेशा याद रखें, हमने जब अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है, खासकर प्राइवेट लेबल में जब अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है, तो उस प्रोडक्ट में से हमें एक अपना कीवर्ड निकालना होता है और उस कीवर्ड के ऊपर एनालिसिस करना होता है। जबकि होलसेल के अंदर उल्टा होता है कि हम एक ब्रांड निकालते हैं या एक प्रोडक्ट निकाल के उसको एनालाइज करते हैं कि वो प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है कि नहीं उतर रही। इसमें ये होता है कि हम एक कीवर्ड या एक प्रोडक्ट का नेम निकालते हैं और उसके ऊपर जितने सेलर्स बैठे हुए हैं उनको चेक करते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे, या वो जो कीवर्ड है वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। जैसे कि मैंने अगर फर्ज करें होलसेल करना होता तो मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट के रिव्यूज या इस प्रोडक्ट की सारी चीजें मैं देख रहा होता, ठीक है, इस प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहा होता। लेकिन मुझे जब एज अ होल इसी तरह की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवानी है, यही वाली या इससे रेलिवेंट, तो मैंने देखना है कि और कितने सेलर्स बैठे हुए यही सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसके ऊपर क्या कुछ कंपटीशन है। तो हमेशा याद रखें, जब हमने ये वाली प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है तो इसमें से हमें उसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना है। अब मेन कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड या सीड कीवर्ड, ये तीनों नेम जो है वो एक ही चीज के हैं। प्राइमरी कीवर्ड भी एक है, सीड कीवर्ड भी इसको कहा जाता है और इसको मेन कीवर्ड भी कहा जाता है। तो हमें मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है। पहला तरीका तो ये है कि मैं जी वो मुसलमानों वाला तुक्का लगाता हूँ कि मुझे लग रहा है कि इस प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिक नेम है वो ये हो सकता है। ये मैं कहता हूँ जी कि मेमोरी फोम बाथ मैट, ये जो है ना, ये वाला एक मुझे लग रहा है कि ये जो है सर जस्ट इसका बाथ मैट भी हो सकता है। हाँ, बाथ मैट हो सकता है। ठीक है, मैं बाथ मैट एक कीवर्ड ले लेता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये मैंने एक कीवर्ड लिया है बाथ मैट। तो ये देखें एक बाथ मैट है। अब एक आपने मुझे कीवर्ड लगाया, बताया कि बाथ मैट। अब मैंने पहला काम करना है कि बाथ मैट, मैंने वहां से एक कीवर्ड पिक किया है और यहाँ पर आकर मैंने इसको सर्च कर दिया। जैसे मैंने सर्च किया तो मुझे पहले आके देखना है क्या सारे सेलर्स बाथ मैट ही बेच रहे हैं। तो ये देखें, मुझे लग रहा है कि सारे सेलर्स तकरीबन बाथ मैट ही बेच रहे हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी बाथ मैट है, यहाँ पर भी बाथ मैट है। तो ऑलमोस्ट सारे सेलर्स जो हैं वो बाथ मैट ही बेच रहे हैं। ये कहलाता है प्रोडक्ट रेलिवेंसी। ठीक है, कि आपका जो आपने नाम रखा है या जो आपने नाम पिक किया है या जो कीवर्ड पिक किया है उससे रेलिवेंट कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये रेलिवेंसी। तो ऑलमोस्ट सारे ही अगर बाथ बेच रहे हैं या बाथ मैट ही बेच रहे हैं तो ये प्रोडक्ट की रेलिवेंसी कहलाएगी। नीचे तक आपके पास तकरीबन कितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं? 48 प्रोडक्ट्स अगर यहाँ पे शो करवा रहा है तो 48 प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर देखें, ये सारी जो है वो आपको रेलिवेंसी। अच्छा, आपको कुछ चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा नजर आ रही होंगी, आपके पास बड़े सादा सी चीजें होंगी। मेरे पास यहाँ पर देखें, ये इतनी ज्यादा खुल के ये जो है यहाँ पर आ जाती है, ये डिटेल्स वगैरह। कुछ चीजें आपके पास आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी। जैसे यहाँ पर ये देखें, तो ये जो चीजें कुछ एक्सटेंशंस लगी हुई हैं जो फ्री की एक्सटेंशंस हैं, और वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी एक्सटेंशंस के थ्रू जो है वो रिजल्ट्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये बाथ मैट है तो ये एक हमारा कीवर्ड हो सकता है। लेकिन अगर बाथ मैट को मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें इसको कितने लोग बेच रहे हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ से पहला ये जो है मुझे नजर आ गया कि इसके ऊपर 10,000 लोग बैठे हुए हैं, 10,000 लिस्टिंग्स हुई हैं या 10,000 सेलर्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है, तो बाथ मैट है। तो हमेशा याद रखें, ये वाली जो चीज है, ये जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है वो भी कंपटीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जो लिस्टिंग्स हैं ये हमारा लेस से लेस नंबर होना चाहिए। जितना लेस नंबर होगा
वो उतना अच्छा होगा। फर्ज करें एक प्रोडक्ट है यूएस की मार्केट में, अगर वो 2000 या 1000 उस कीवर्ड के ऊपर लिस्टिंग हुई है, तो वो भी अगर क्योंकि कम लिस्टिंग होगी तो इसका मतलब क्या होगा, हम भी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करके पहले पेज के ऊपर रैंक करवा सकते हैं। हम भी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद उसको जो है ना उसको अच्छी तरह से रैंक करवा सकते हैं। तो ये जो चीज कहलाएगी, ये बाथ मैट जो है वो एक्चुअली में ये आपका ये लिस्टिंग कहलाती है। तो यहाँ पर ये भी कंपटीशन को डिफाइन कर रहा था। तो एक तो क्राइटेरिया चले मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कि ये वाला जो है ये लिस्टिंग भी किसी तरह क्राइटेरिया के अंदर आती है। अब एक क्राइटेरिया होता है कि आपका जो है वो कुछ सर्च वॉल्यूम भी होना चाहिए उस कीवर्ड का। ठीक है, अब ये जो बाथ मैट मैंने लिखा है, तो क्या ये जो है ये वाला अगर इसके ऊपर उतर रही है तो कोई इसका सर्च वॉल्यूम भी होगा? तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारा एक क्राइटेरिया होता है वो सर्च वॉल्यूम के ऊपर भी होता है। ये देखें यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर जो है वो एक्सरे मैंने ओपन किया और मैंने अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर गया हूँ। तो मुझे अगर अपना जो सर्च वॉल्यूम है वो चेक करना है कि वो किस तरह से होगा। ये देखें जी, ये जो बाथ मैट है इसको ये एक सर्च वॉल्यूम मिल रहा है 298,000, मतलब 2,98,000 लोग मंथली सिर्फ इसी कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक सर्च वॉल्यूम जो है वो आपके क्राइटेरिया का पार्ट होता है। तो दो बातें हमने कर ली। हमने कहा जी ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आपके एक क्राइटेरिया के अंदर शामिल होंगी, और कितने लोग उसको मंथली सर्च कर रहे हैं, कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितनी ऑडियंस आ रही है, कितने कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं, विजिट करते हैं। ये ऐसी बात है, सर्च वॉल्यूम क्या है कि एक बड़ा मॉल है, बड़े मॉल में कितने लोग विजिट करते हैं डेली के, तो वो मॉल वालों को आइडिया होता है जी कि मेरे पास जो है वो 24 आवर में या जब तक हमारा मॉल जो है वो ओपन होता है तो 2 लाख डेली के विजिटर्स हैं। तो ये विजिटर्स हैं जो कि 2,98,000 जो सिर्फ बाथ मैट आकर टाइप करते हैं। तो ये हमारी एक्चुअली में एक जो है ये भी क्राइटेरिया के अंदर शामिल होगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि हमारा मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगा। तो दो क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिए, एक हमने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का डिस्कस कर लिया और एक हमने सर्च वॉल्यूम का डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब आपने अगर प्राइमरी कीवर्ड इसका फाइंड आउट करना है कि मेन कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड, एक प्राइमरी कीवर्ड या मेन कीवर्ड वो होता है जो आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरी तरह से उतर जाए, वो प्राइमरी या मेन कीवर्ड होगा। वो प्राइमरी या मेन कीवर्ड एक या दो भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली हम एक ही कंसीडर करते हैं। बाकी जो होते हैं वो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स वो होते हैं जो इसी प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे। फर्ज करें एक बाथ मैट है, तो बाथ मैट के अलावा जो हमने अपने दूसरे जो टाइटल के अंदर हमने सर्च, बाथ मैट के ऊपर तो हम इसका ये समझिए हमारा रेफरेंस होगा, इसके ऊपर तो हमने लाजमी रैंक होना होता है या रैंक करवाना होता है अपनी प्रोडक्ट को। बाकी जो होंगे वो हमारे जो होंगे वो रेफरेंस कीवर्ड्स होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ एक प्रोडक्ट को, इसी प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये इसने अपने पास ये देखें बाथ मैट भी यूज किया हुआ है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये जो है सोनरोकेट, ये इसके स्टोर का नेम है। तो हमेशा ये देखें यहाँ पर नीचे उसने लिखा हुआ भी है, ये देखें ये स्टोर है, सोनरोकेट के नाम से स्टोर है। तो स्नोरोकेट के नाम से, आई थिंक सो स्नोरोकेट के नाम से ये एक स्टोर है। तो या केट या केटी कह लें, जो भी इसको कहना है। तो यहाँ पर ये देखें ये, और यहाँ पर ये बाथरूम रग के नाम से भी, अब इट मींस कि ये भी एक कीवर्ड है जिसका एक अच्छा सर्च वॉल्यूम होगा। तो ये बाथरूम रग भी इसका एक मेन कीवर्ड हो सकता है अगर इसी के ऊपर हमारा पूरा क्राइटेरिया उतरा होगा। तो बाकी सारे जो कीवर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे, जिसको हम बाद में अपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में और लिस्टिंग में लिखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है वो हम उसको ग्रैब कर सकें। लेकिन हमारा जो मेन कीवर्ड होता है वो हमारा एक ही कीवर्ड होता है जिसके ऊपर हमें अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाना होता है, और बाकी जो होते हैं वो सपोर्टिंग कीवर्ड्स या सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं जो इसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला हम जरा आ जाते हैं हम अपने वापस, हमने एक बात की कि हमने अपना मेन कीवर्ड फाइंड आउट करना होता है और उसके ऊपर हमने अपने क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है, और उस क्राइटेरिया में से हमने क्या क्या चीजें देखनी होती हैं कि हम कहते हैं ये बाथ मैट हमने एक कीवर्ड पिक किया था जिसके ऊपर 10,000 लिस्टिंग है और इसका कुछ सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। अच्छा, अब वो मेन कीवर्ड को फाइंड आउट करने की एक दो और भी टेक्निक है। एक तो वो जो आपने तुक्का लगाया कि इसमें से ये हो सकता है, सेकेंड टूल की मदद से भी, थर्ड ये हो सकता है कि वो मेन कीवर्ड कैसे होता है कि
आपने देखना है कि सारी लिस्टिंग्स में से या टॉप 10 या 20 में कितने लोगों ने वही सेम कीवर्ड अपने पास यूज किया हुआ है। एग्जैक्टली बाथ मैट अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज किया हुआ है। अगर सब ने वो यूज किया हुआ है अपना कीवर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मेन कीवर्ड है। मैं एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर जाता जाऊं और देखता जाऊं, अच्छा ये इस लिस्टिंग ने, ये देखें बाथ रग मैट यूज किया है, ये देखें बाथ मैट यूज किया है इसने। एक तो ये तरीका है। सेकंड ये कि मैं यहाँ पर एक आसान तरीका मैं कर लेता हूँ कि मैं चलें ये लिख लेता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ पर मैं बाथ मैट लिख लेता हूँ कि बाथ मैट कितने लोगों ने यूज की है। तो यहाँ पर ये देखें मुझे तकरीबन 98 लोग नजर आ रहे हैं जो बाथ मैट जिन्होंने अपने पास यूज किया हुआ। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ये जो कीवर्ड है, ये देखिए सब ने तकरीबन जो येलो हुआ है बाथ मैट को ही यूज किया हुआ है अप्रोक्सीमेटली काफी लोगों ने। ये देखें बाथ मैट बाथ मैट बाथ मैट। तो यहाँ से भी मुझे अंदाजा हो रहा है कि बाथ मैट जो है वो काफी लोगों का ये जो है ना वो एक कीवर्ड है। तो यहाँ पर सब ने ही तकरीबन अपनी लिस्टिंग में यूज किया होगा। तो ये एक प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जिन्होंने अपने टाइटल के अंदर यूज किया हुआ। तो मोस्टली एक बात याद रखें, जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वो इसी तरह टाइटल के अंदर ही कहीं पर हमें मिलता है। ये हर लिस्टिंग में, हर लिस्टिंग वाले ने अपने पास जो है वो कीवर्ड एज आपने टाइटल में लिखा होगा। वो स्टार्ट में भी हो सकता है, इधर मिड में भी हो सकता है और कहीं एंड पे भी हो सकता है। बस उसको आपने फाइंड आउट करना होता है। तो पहली टेक्निक मैंने आपको बता दी। अब फर्ज करें यही हमारा जो है वो बाथ मैट जो है वो क्राइटेरिया के ऊपर अगर फर्ज करें उतरता है, तो मैं इसके ऊपर अब अपनी एक्सटेंशन को रन करता हूँ। जी सर ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सब आप मतलब रिपीट हो रही है ना? नहीं रिपीट तो नहीं हो रही, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ, अभी उसी की तरफ जा रहा हूँ मैं। देखिए मुझे थोड़ी फाउंडेशन बनाने दें, फिर वरना आपको बात समझ नहीं आएगी। मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वो उसी तरफ ही मैं जा रहा हूँ। सिर्फ थोड़ी सी मुझे फाउंडेशन 10-15 मिनट दें मुझे, ताकि आप लोगों की एक फाउंडेशन बन जाए कि ये पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने लाजमी देखना होता है। उसके बाद मैं अपना क्राइटेरिया डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। सर वो ब्लैक बॉक्स में जब आपने लास्ट टाइम करवाया था तो मैंने प्रैक्टिस की थी, लेकिन जब मैं सर्च करती थी ना तो वो नहीं होता था। आज अभी आपका लेक्चर मैंने अभी स्टार्ट किया, पहले इंटरनेट प्रॉब्लम था, तो वो मुझे बता सकते हैं जब मैं सर्च करती हूँ तो वो सर्च नहीं होता। बाकी सारा मैंने ठीक था जैसे आपने लिखवाया था वैसे ही। ये देखें यहाँ पर जो है एक तो आपके पास फ्री वाला होगा, तो यहाँ पर आपके पास लिमिटेड एक्सेस आ रही होगी, 20 ऊपर लिखा हुआ होगा। ठीक है, सेकंड आपने क्राइटेरिया डालना है सर्च, तो यहाँ पर ये नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, ये डाउन साइड के ऊपर। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, तो हाँ वो आपको सिर्फ ये होगा कि लिमिटेड प्रोडक्ट्स को सिर्फ पहले पेज तक ही लेकर जाने देगा। पहले पेज में जो 8-10 प्रोडक्ट्स होंगी उसको एक एक करके देख लीजिएगा। सर ये BSR मैक्सिमम या मिनिमम कितना होना चाहिए? इसमें BSR की भी कहानी नहीं है, अभी इसका BSR नहीं है। BSR वाली जो बात होगी वो हमारे होलसेल के क्राइटेरिया में होगी। जी सर। ठीक है, अब जी हम आते हैं वापस अपना। तो हमने स्टार्ट में बात कर ली कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक हमारे उसके में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, एक सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर देखें, मैं अब जब उसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया, तो मेन कीवर्ड फाइंड आउट करने के बाद हमने जो है वो उसके बाद देखना होता है कि उस प्रोडक्ट के टॉप 10 के अंदर रिव्यूज क्या है। एक मैं अब एक और चीज बताने जा रहा हूँ कि टॉप 10 के अंदर जो टॉप 10 के सेलर्स हैं वो क्या कुछ कमा रहे हैं। सबसे पहला हमने जो काम करना होता है कि हमने जो हमारे पास ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं इनको हमने रिमूव करना होता है। यहाँ से देखें एक एक करके हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं मैन्युअली भी रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ से मैं डिलीट करूंगा तो ये मैन्युअली रिमूव होंगे। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया का पार्ट नहीं होती। उसका वजह क्या होती है कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो बेसिकली जो है वो अमेजोन को पे करके टॉप पर आए होते हैं, तो वो हमारे क्राइटेरिया का पार्ट नहीं होंगे। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये फिल्टर के ऊपर जाएं तो यहाँ पर भी ये हाइड स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन आ रहा होता है, इसको करके आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी आपकी जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हाइड हो जाएंगी यहाँ पर। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको अप्लाई फिल्टर के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखें ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे पास हाइड हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आ जाए तो ये अब इसके बाद हमने कैसे पता चलेगा ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं? SP लिखा हुआ था इसके ऊपर। यहाँ पर देखिए मैं दोबारा एक दफा रन करता हूँ।
ये एक्सरे के ऊपर आया। मैं एक मिनट रुके, मैं इसको रिफ्रेश कर लूं जरा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने हीलियम अकाउंट बनाया था लेकिन मेरी एक्सटेंशन नहीं थी आ रही। आप यहाँ पर जाएं, क्रोम में जाकर ऐड करें इसको, एक्सटेंशन को। ये मैंने पहले ऑलरेडी बताया अभी। अपने सर पास वो ऐड कर हमारे लें, तो और अपने पास ये सर वो पिन हमारे कर तो लें। इसको पिन कर लें। यहाँ से आपने पिन नहीं किया होगा, वो टॉप पे नहीं आया होगा। यहाँ से आपने पिन भी सर वो करना है। हमारी नॉट कंपेट है, जहाँ पे आपने सर मैं ऐड तो क्रोम लिखा था वहाँ पे हमारी नॉट कंपेट आ रहा था। नॉट कंप्लीट आ रहा था कहाँ पर? हाँ जी, जहाँ पे आपने लिखा था आपके यहाँ पे ऐड टू क्रोम आएगा, मेरे यहाँ पे नॉट कंपेटेबल आ रहा था। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐड टू क्रोम आता है। ये देखें, मैं आपको इसके ऊपर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये क्रोम, ये गूगल पे गया मैंने हीलियम 10 लिखा यहाँ पे, हीलियम 10 एक्सटेंशन। और यहाँ पर देखें, ये जो क्रोम वाला है, ये वाला आपने ऑप्शन देखना है, chromegoogle.com, जिसके ऊपर ये मैं हीलियम 10 पे गया हूँ। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी रिमूव फ्रॉम द क्रोम, ये ऐड हुई हुई है। मैं इसको चले रिमूव भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने रिमूव किया है यहाँ पर। ये देखें, ये ऐड टू क्रोम ऐसे लिखा हुआ आएगा मेरे पास। यहाँ पे मेरे यहाँ पे आ रहा था नॉट कंपेटेबल। मैंने कितनी दफा किया इसको, 3 दिन से मैं यही कर रही हूँ, यही आ रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी किससे हेल्प लूं, तो मैंने कहा चले अब सर से ही। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप चले, ब्राउजर कौन सा, ये क्रोम वाला यूज कर रही है ना? क्या सर? ये क्रोम वाला ही ब्राउजर यूज कर रही है? यही है, हाँ जी, यही सेम है। इसको थोड़ा सा इसको एक दफा अपडेट कर लें। इसको अपडेट कर लें तो आ जाएगा आपके पास। सर ये मेरे पास भी नॉट कंपेटेबल है। आप लोग एक दफा अपडेट कर लें इसको ना। ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा हो, वरना हीलियम 10 ये लिखें यहाँ पर और ये इसको डायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा। मैं आप लोगों को ना इसी का ग्रुप के अंदर लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? यही वाला जो है ना, इसको कॉपी करके मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये देखें, ये ऐड टू क्रोम के अंदर आप यहाँ पे करेंगे तो ऐड एक्सटेंशन में यहाँ से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया है। जिनको नहीं ऐड करना आता तो यहाँ से आपने ये इधर से लाजमी जाके एक दफा पिन करना है। ये देखें, पिन नहीं हुआ हुआ था, यहाँ से मैं पिन करूंगा तो ये टॉप के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें, टॉप के ऊपर आप इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी से जहाँ पे एडजस्ट करना चाहें उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें जी, वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, लास्ट बात क्या डिस्कस हो रही थी, वो ज़हन से निकल गई। कहाँ पर थे हम? ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स। हाँ जी, हाँ जी, जी एग्जैक्टली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऊपर थे हम। तो ये देखें, बाथ मैट मैंने यहाँ पर लिखा, अभी इसको दोबारा मैं सर्च करने जा रहा हूँ। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो है, ये देखें, ये जो एसपी लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर ये जहाँ पर ये जो डब्बों में लिखा हुआ है एसपी स्पॉन्सर्ड, इसका मतलब स्पॉन्सर्ड होता है। जिन्होंने अमेज़न को पैसे देकर यहाँ पर दिया हुआ, तो इनको हमने असल में रिमूव करना होता है। यहाँ पर ये यहाँ से हम टिक करके इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे क्राइटेरिया में शामिल नहीं होगा। अब हमारा जो क्राइटेरिया है, एक हमने कह दिया कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, कुछ उसका कुछ सर्च वॉल्यूम होना चाहिए उसी कीवर्ड का। अच्छा, उसके अलावा अब एक मैं थर्ड बात करने जा रहा हूँ, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसको, ये गोल्डन रूल है। ये जो टॉप 10 होंगे, इसमें हमने देखना होगा नंबर ऑफ रिव्यूज के, टॉप 10 के नंबर ऑफ रिव्यूज देखने होंगे। जो स्टार्ट में मैंने बात की थी, जो 400 रिव्यूज वाली मैंने बात कही थी कि ऐसे प्रोडक्ट्स मुझे दिखा दें जिसके 400 से लेस रिव्यूज हों, वो यहाँ पर मुझे शो हो। तो यहाँ पर देखें, ये जो है मुझे रिव्यू काउंट यहाँ पर मुझे देखना होगा टॉप 10 के अंदर। तो
तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये नंबर ऑफ रिव्यूज भी जो है वो कंपटीशन को डिफाइन कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ रिव्यूज जितने ज्यादा होंगे उस प्रोडक्ट के अंदर, उतना ही प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन ज्यादा होगा। हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इतने नंबर ऑफ रिव्यूज नहीं ले सकते और अपनी प्रोडक्ट को पहले पेज पे रैंक नहीं कर सकते। हमेशा याद रखें, जो गोरा है वो तकरीबन एक रिसर्च के मुताबिक 56 to 60% जो है ना, वो सबसे पहले आके रिव्यू पढ़ेगा। मुझे फर्ज करें ये प्रोडक्ट जो है वो मुझे खरीदनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले आके देखूंगा, अच्छा इसको तो बड़े अच्छे लोगों ने रिव्यू दिए हुए हैं। मैं एज अ बायर की बात कर रहा हूँ, 119 इसकी रेटिंग है, अच्छा इसको तो बड़ा अच्छा रिव्यू मिला हुआ है। मैं नीचे जाके इसके रिव्यूज भी पढ़ सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो है वो मैं इसके रिव्यूज को देख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। यहाँ पर देखिए इसको रिव्यूज जो है वो 4 स्टार रिव्यूज मिले हुए हैं, 5 स्टार रिव्यूज मिले हुए हैं, लव दिस मैट। ये देखें, ये एक्चुअल रिव्यूज हैं जो कस्टमर्स ने दिए हुए हैं। और नीचे वो देखें उन्होंने सारा कुछ वो नीचे लिखा हुआ है कि ये देखें ये प्रोडक्ट क्यों अच्छी है, आपको इसको क्यों खरीदना चाहिए। ये जो है वो रिव्यूज डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी सेल्स के ऊपर। तो 56% सेल्स का दारोमदार रिव्यूज पे है। तो हम जो है वो कोशिश करते हैं कि जो हमारे जैसे सेलर्स हैं या जो अभी अभी जिनके पास रिव्यूज कम है वैसी कोई प्रोडक्ट उठाएं और हम भी अपने अपने जो है वो न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद कुछ अरसे बाद उसकी रैंकिंग करवाएं और उसके ऊपर सेल्स लेना शुरू कर दें। तो वो जो चीज कहलाएगी वो रिव्यूज है। तो ये रिव्यूज भी आपका एक क्राइटेरिया के अंदर शामिल होगा। फिर उसके बाद एक हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगी जो कि रेवेन्यू है। अब ये देखिए रिव्यूज एंड रेवेन्यू की बात है। अब रेवेन्यू हमने देखना होगा कि टॉप 10 के सेलर्स जो हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो ये रेवेन्यू भी टॉप 10 के अंदर हमने देखना होगा। अच्छा, उसके बाद हमें देखना होगा कि ये जो ब्रांड तो नहीं कोई बैठा हुआ डोमिनेट हुआ कि मतलब ये देखें ये स्नोरो केटे के नाम से जो है वो या कैटी के नाम से जो है वो ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये जैसे गोरिल्ला ग्रिप के नाम से है और ये जेंटले के नाम से है। तो ये जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर कोई और ब्रांड या सेम ब्रांड तो नहीं बैठा हुआ जिसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को या डिफरेंट वेरिएशंस को लिस्ट किया हुआ है और यहाँ पर वो नजर आ रहा। तो ये ब्रांड की डोमिनेंसी भी देखनी होगी हमें। उसके बाद हमें देखना होगा कि इसमें कहीं अमेजोन की डोमिनेंसी तो नहीं है, वो भी चीज हमें चेक करनी होगी। ठीक है, तो वो अमेजोन की डोमिनेंसी हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो यहाँ पर ये है कि वो हमें यहाँ से चेक करनी होगी कि अमेजोन की डोमिनेंसी जो है वो कहाँ पर है। ये इसको इस प्रोडक्ट को कितने एफपीए कर रहे हैं, ये एफपीएम कर रहे हैं, ये अमेजोन खुद बैठा हुआ उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये एक हमें देखना होगा। उसके बाद हमें इस प्रोडक्ट को देखना है कि सारे लोग जो हैं वो स्टैंडर्ड साइज में ही बेच रहे हैं क्या, वो भी हमें चीज देखनी होगी। अच्छा, उस प्रोडक्ट का हमारे पास कुछ वेट भी होगा कि हमने वेट को भी देखना होगा। ये सारी चीजें जो होंगी वो हमारे क्राइटेरिया का पार्ट होंगी जिसको हमने देखना होगा और जिसके बाद हमने अपनी या जिसके थ्रू हमने अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होगा। तो स्टार्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन था कि जी हमने वो कौन सी चीजें होंगी जिसके ऊपर देखना होगा। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपना क्राइटेरिया डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ कि ये हमारा एग्जैक्ट क्राइटेरिया होगा जिसके बेस के ऊपर या जिसकी बेसिस के ऊपर हमने अपनी प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है। अब ये जो हंटिंग है ये प्राइवेट लेबल की हंटिंग है और वो क्राइटेरिया भी मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ। उसके बाद यूके का क्राइटेरिया भी मैं आपके साथ डिस्क्लोज कर दूंगा और जितनी यूरोपियन मार्केट प्लेसेस हैं उनका भी मैं आपके साथ क्राइटेरिया जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। सर मैंने ये पूछना कि हम किसी के लिए काम करेंगे ना, क्योंकि आपने बोला था पहले सर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो जी हम किसी के लिए वो बंदा हमें खुद बोलेगा कि भाई आपने करनी है, जिस तरह फाइवर पे हो गया उस तरह खुद बोलेगा। जी वो आपको कोई कस्टमाइज क्राइटेरिया भी दे सकता है। वो कहता है जी कि मेरा ये रिव्यू होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए जो प्रोडक्ट है, या उसको आप खुद मेंशन कर सकते हैं कि मैं इस क्राइटेरिया के तहत आपकी प्रोडक्ट को या आपको प्रोडक्ट एक फाइंड आउट करके दूंगा। सर वर्चुअल असिस्टेंट भी ये काम करते हैं ना? जी वर्चुअल असिस्टेंट ही यही काम करते हैं। आपके पास कोई बंदा है, आप कहते हैं जी ठीक है, वो कहता है जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, आप कहते हैं ठीक है मैं आपको इस क्राइटेरिया पर एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दे देता हूँ जिसके ऐसे ऐसे स्टैट्स होंगे, बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट होगी जो यूके की मार्केट प्लेस में या यूएस की मार्केट प्लेस में आप उसको लॉन्च करें तो ये आपको प्रॉफिट देगी। यस सर।
सर हमने ये जो अमेज़न सेलर अकाउंट बनाया है लैपटॉप पे बनाना है? जी लैपटॉप के थ्रू बनाएंगे वो। अच्छा और इसके लिए लैपटॉप कब तक एक लगवाएगा? चीज याद रखिए, जो अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट है वो एडिशनल बात है, ठीक है, वो एडिशनल काम है कि वो आपको बनवा रहे हैं। आप जब एज अ वीए काम कर रहे होंगे तो आपको अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट की जरूरत नहीं है। आपने जो काम करना होता है वो क्लाइंट के सेलर सेंट्रल अकाउंट पे काम करना होता है। ये आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट इसलिए बनवा रहे हैं कि आप एज अ प्रैक्टिस के तौर पे देख लें कि ये इस तरह से सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर ये चीजें होती हैं, ताकि आपके पास अपना भी सेलर सेंट्रल अकाउंट हो। हाँ, कभी इन फ्यूचर में आप उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होंगे तो फिर आप उस सेलर सेंट्रल अकाउंट को यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर आप अपनी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप उस सेलर सेंट्रल पे अकाउंट पे करेंगे जो आपका अपना जाती सेलर सेंट्रल अकाउंट होगा, जो पर्सनल या पेरेंट सेलर सेंट्रल अकाउंट होगा। लेकिन जब आपने एज अ बीए की सर्विसेज देनी है तो फिर आपको अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट की जरूरत नहीं है, वो आपको क्लाइंट के सेलर सेंट्रल अकाउंट को ही आपको मैनेज करना होगा। सर मैनेज तो करना है, लेकिन जो बैंक का बनाना है, बैंक में जो एड्रेस वगैरह लिखना है वो तो हमने सेलर अकाउंट और वो तो सेम होना चाहिए ना। सेम होना सर चाहिए। ये सेलर अकाउंट कैसे बनाएंगे अमेज़न पर? ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा। अच्छा सर, ये फुलफिलमेंट के वाले ऑप्शन में सर ये आता है कि कई प्रोडक्ट्स पे सर आता है AMZ आता है और कई पे सर FMN आता है, तो सर ये किस चीज के लिए स्टैंड जी 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 ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखें जो FBA जहाँ पर लिखा हुआ है वो फुलफिल्ड बाय अमेज़न है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सेलर है इसने अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाया और अमेज़न के वेयर हाउस पे पहुंचा दिया। इसका मतलब क्या है, ये FBA कर रहा है, फुलफिल्ड बाय अमेज़न। अगर यहाँ पर MFN लिखा हुआ है या फुलफिल्ड बाय मर्चेंट या सेलर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसने अपना वेयर हाउस। देखिए क्वेश्चन करने के बाद ना थोड़ा म्यूट रख लिया करें ताकि मैं उसका आंसर कर दूं। अच्छा ये देखिए MFN जो है वो यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है। अपने आप को म्यूट रखें साथ ही। ठीक है, यहाँ पर देखें ये MFN का मतलब ये होगा फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, जो कि आप अपना वेयर हाउस आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाई अमेज़न पे लिस्ट कर ली, लेकिन आपने जो मोड रखा या जो आपने फुलफिलमेंट का मेथड रखा है वो आपने FBM रखा है। जैसे हम दराज के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं दराज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देता हूँ और उसको फुलफिल मैं खुद करता हूँ। मतलब मुझे ऑर्डर आता है, मैं उसको खुद ही अपने घर के ऊपर पिक भी करता हूँ, पैक भी करता हूँ, शिप करता हूँ। मतलब पिक पैक कर खुद करके हब के वो दराज के वेयर हाउस पे पहुंचा देता हूँ या दराज के हब पे पहुंचा देता हूँ। तो वो क्या हुआ, मैंने अपनी सारी एफर्ट की और पिक पैक किया। वो जो मर्चेंट सारी पिक पैक एंड शिप कर रहा होगा वो FBM कहलाएगा या MFN कहलाएगा, और जो अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को पिक करके जो है वो शिप करवा रहेगा वो FBA करवाएगा। और अगर यहाँ पर AMZ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये देखें AMZ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि यही सेम प्रोडक्ट जो है अमेज़न ने देखा कि ये प्रोडक्ट सारे सेलर्स बहुत अच्छी बेच रहे हैं, तो अमेज़न खुद उसका प्राइवेट लेबल करवा लेता है और उसको मैन्युफैक्चर करवा के खुद भी बेचना शुरू कर देता है। तो बहुत सी प्रोडक्ट्स में आपको ये भी चीज नजर आएगी। तो ये भी एक डोमिनेंसी होती है, ये भी हमने टॉप 10 के अंदर देखना होता है कि अमेज़न उस प्रोडक्ट के अंदर कितनी दफा बैठा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे सेलर्स FBA करके बैठे हुए हों तो वो हम वो वाली प्रोडक्ट को देखें। लेकिन अगर इसमें अमेज़न बैठा होगा या अमेज़न ज्यादा दफा टॉप 10 में होगा या टॉप 15 के अंदर होगा तो उस प्रोडक्ट के अंदर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, किसी वेबसाइट से कुछ चीप कोई सस्ती प्रोडक्ट जैसे चाइना से कोई प्रोडक्ट लेकर अमेज़न के वेयर हाउस पे बेचे, उधर से उसको कस्टमर ले जाए, ये भी तो होता है ना FBA। जी जी एग्जैक्टली बिल्कुल यही होता है। आप चाइना ही नहीं पूरी दुनिया से आप कहीं से भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएं और अमेज़न के वेयर हाउस पे पहुंचा दें और अमेज़न उसको खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो पिक भी करेगा या पिक पैक भी करेगा, शिप भी करेगा। अगर कोई रिटर्न आता है कस्टमर को उसको भी डील करेगा और कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। ये 4, 5 या 6 काम जो है अमेज़न आपके बेसिस के ऊपर कर रहा होगा, वो जो चीज कहलाएगी वो आपका FBA कहलाएगा। ठीक है, उसका लैपटॉप में तब तक रिक्वायर्ड है।
लैपटॉप तो वैसे आपके इन्हीं लेक्चर से ऑनवर्ड आगे रिक्वायर्ड होगा, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जब अवेलेबल होगा उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। सर हम अमेज़न के वेयर हाउस पे कैसे पहुंचाएंगे? वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत आगे के क्वेश्चन है, अभी तो हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, अभी तो फाइंडिंग पे रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, अगर ये एक देखें बहुत प्रोडक्ट आगे के क्वेश्चन नहीं करने आपने, वो आगे जी जी मैं सर आपको ठीक, बताऊंगा। मैं ठीक है? समझ जी जी सर। अच्छा सर, एक प्रोडक्ट फर्ज करें हम लॉन्च करते हैं तो FBM करते हैं, मतलब FBA करते हैं, तो सर अगर वो रिटर्न में आ जाती है तो वो सर वो हमारे हिसाब में काउंट होगी या क्या होगा वो, मतलब अगर FBM करते हैं उसको, जी जी उसको जी जी आपने खुद FBA करते हैं सर, अगर FBA करते हैं जी जी वो अमेज़न आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न आई है, वो उसको रिटर्न को तो खुद डील कर लेगा, वो अमेज़न के वेयर हाउस पे वापस पहुंच जाएगी प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन वो आपके खाते में होगी रिटर्न। वो अगर रिटर्न होती है तो आपके जो सेल हुई है उसमें से माइनस हो जाएगा वो। अमेज़न सिर्फ आपको वो एक फुलफिलमेंट का दे रहा है, बाकी ये आपकी अपनी जाती प्रोडक्ट है, वो आपको एज अ सेलर काउंट कर रहा है कि आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज करें और एज अ सेलर बेच रहे हैं। वो जो प्रोडक्ट की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, जिम्मेदारी आपकी सारी होगी कि आपकी वो प्रोडक्ट इस क्वालिटी की होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए जो आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो वो जो बैड रिव्यूज होंगे या जो रेटिंग होगी वो सेलर की खराब हो रही होगी, वो सेलर के ऊपर इफेक्ट हो रहा होगा, ना कि अमेज़न के ऊपर इफेक्ट हो रहा होगा। वो आपको ये मेथड सर होलसेल पे भी लगेगा, ये मेथड दोनों मेथड होलसेल पे भी और उसके ऊपर भी लग सकते हैं। आप अगर कोई ब्रांड से अप्रूवल लेकर उसकी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस पे पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी आप पहुंचा सकते हैं, और वही ब्रांड से प्रोडक्ट उठाकर अपने पास रखना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हो सकते हैं। सर बेटर क्या होता है, FBA और FBM? क्या चीज है सर इनमें से बेटर कौन सा ऑप्शन होता है, FBA FBM? अच्छा, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको एंड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको एंड पे सवाल बताऊंगा, इसका कंपैरिजन बताऊंगा कि किस केस में हमने FBA करना होता है, किस केस में हमने FBM करना होता है। सर अगर प्रोडक्ट जो है वो वापिस आती है तो आपने कहा हमारी सेल में से माइनस हो जाता है वो, ये मैं बाद में इसको डिस्कस, ये देखिए ये आगे की बातें हैं सारी, अभी तो हम प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं, अभी तो प्रोडक्ट फाइंड ही नहीं हुई हमसे, अभी तो हमें उसकी तरफ आने देना, ये आगे की बातें, आगे इसको डिस्कस करेंगे इसको। सर जो हम ये चाइना से या चीज कहीं से भी उठाते हैं चीज, ये होलसेल में जाता है या प्राइवेट लेवल पे जाता है, या उससे ये नहीं जो चाइना से जो चाइना से बनवा रहे होते हैं मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग, वो जो है वो प्राइवेट लेवल में जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आप अपना लोगो लगवा रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर करवा के उसको लोगो लगवाते हैं। जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने अपना लोगो लगवाना है वो जो चीज कहलाएगी वो जो है वो प्राइवेट लेवल कहलाएगी। जो ऑलरेडी फर्स्ट करें नाइकी का ब्रांड है, नाइकी का उसके ऊपर लोगो लगा हुआ है, या कोई सैमसंग का लोगो लगा हुआ है, तो वो जो चीज कहलाएगी वो आपका वो जो होगा वो होलसेल होगा। जो ऑलरेडी एक ब्रांड बना हुआ है आपने जिस ब्रांड को हम खुद ब्रांड से रब्ता करके तो वो उसको अपना वो होलसेल पे होगा, वो होलसेल कहलाएगा, ठीक है। सर आप प्लीज ये क्वेश्चन एंड पे ले लिया करें। जी जी। VA वर्चुअल असिस्टेंट सर, जब हम इससे मतलब ये कोई और प्रोडक्ट देगा ना, उसकी हमने प्रोडक्ट को हंटिंग करके आगे लाना होगा, मतलब उसका प्रोडक्ट करना होगा। जब वो अगर प्रोडक्ट लो नुकसान होगा हमारा, तो नुकसान नहीं होगा ना? नहीं सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी, क्या कहा आपने? सर मैंने ये कहा कि वर्चुअल असिस्टेंट हम किसी के प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो वो प्रोडक्ट अगर उसकी प्रोडक्ट खराब हुई या लूज में जा रही हुई, प्रॉफिट ना हो रहा हुआ, तो उसका नुकसान होगा, हमारा तो नुकसान नहीं होगा ना? जी आप तो सैलरी पे काम कर रहे होंगे ना उसके साथ, आप तो सैलरी पे आप उसके साथ एज उसके अकाउंट के मैनेजमेंट के तौर पे काम कर रहे होंगे, लेकिन उसने आपको एज अ VA इसीलिए हायर किया है जो इन्वेस्टर है कि आप उसको एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में ढूंढ के देंगे जिसके अंदर प्रॉफिट होगा, जो आप उसको स्टैट्स बताएंगे जी इस प्रोडक्ट के साथ हम चले जाएं तो ये हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन हो सकते हैं। सर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर मतलब उस प्रोडक्ट की जो जितनी भी मतलब जितने भी उसके पैसे होंगे, जैसे वो उठाएगा उसके पैसे देने पड़ेंगे ना उसे, तो वो पैसे देगा, हम तो नहीं वो देंगे देगा, वो देगा, वो इन्वेस्टर है ना, आप तो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्वेस्टर तो वो है, प्रोडक्ट उसकी लॉन्च हो रही है। ये ऐसी बात है कि कोई कहता है जी कि मुझे चाइना से आप यहाँ पे फिजिकली अगर मौजूद है, वो कहता है कि मुझे कोई प्रोडक्ट जो है ना वो चाइना से मंगवा दें, तो आप उसको कहेंगे ठीक है, वो कहता है यार ये प्रोडक्ट है, मुझे
बड़ी अच्छी क्वालिटी की कोई प्रोडक्ट चाइना से मैन्युफैक्चर करवा दें, या ये जो मशीन है ये मुझे इतनी तादाद में वहां से मंगवा दें, मैन्युफैक्चर करवा दें, या यहाँ पर आपको कहता है कि आप क्वालिटी एनालिसिस करें हमारे पाकिस्तान की मार्केट प्लेस में और देखें कौन सी प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है। आप कहते हैं ठीक है जी ये मेरा क्वालिटी एनालिसिस है और ये वाली प्रोडक्ट फर्ज करें ये XYZ ये प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, तो वो कहता है अच्छा ठीक है, अब ये जो है ना मैंने इतनी क्वांटिटी में मंगवानी है। आप कहते हैं ठीक है मैं मंगवा दूंगा, लेकिन मेरे ये सैलरी है, ये मेरा कमीशन होगा इस प्रोडक्ट के अंदर। फर्ज करें वो कहता है कि ठीक है मैं आपको ये सैलरी दूंगा, आप इन्वेस्टमेंट सारी मेरी होगी, मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट मंगवा के मेरी शॉप तक पहुंचा दें या वहां तक पहुंचा दें। तो वो जो चीज काम कर रहे होते हैं वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट सारी उसकी होती है, इन्वेस्टर की। आपने उसको प्रोडक्ट देनी होती है कि ये प्रोडक्ट आप अगर बेचेंगे तो बहुत अच्छी बिकेगी, और उसको वो स्टैट्स शो करवाते हैं कि ये स्टैट्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट को बेचना होता है। क्लियर है ना ये बात? यस सर, यस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने कहा था ना कि प्राइवेट जो लेवल है वो काम करना मुश्किल है, हम होलसेल को ज्यादा करेंगे। नहीं, मैंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की कि प्राइवेट लेबल आसान है या मुश्किल है। दोनों मॉडल्स की अपनी पेचीदगी हैं, कुछ आसानियां भी हैं, कुछ मुश्किलात भी हैं, दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आपके पैसों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, या कस्टमर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है वो किस मॉडल में जाना चाह रहा है। अगर आप थोड़ा सा लेस रिस्की, थोड़ा सा करनी होती है ना। हाँ, प्राइवेट लेवल में ये होता है कि हमने प्रोडक्ट को स्टार्ट से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना होता है, और होलसेल में ये होता है कि ऑलरेडी एक लिस्टिंग बिल्ड हुई हुई है, एक ब्रांड बना हुआ होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ सेल्स आ रही होती है। आपने वो जो है वो प्रोडक्ट पिक करनी होती है और उसमें देखना होता है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास प्रॉफिट में है। अगर प्रॉफिट में है और उसका वो आपके पास प्रॉफिट में निकल आती है, देन आप उसकी परमिशन लेते हैं और उसको लॉन्च करते हैं। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक सारों को क्लियर हो गया होगा और यहाँ तक आपको ये हो। अब हम अपने क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। यहाँ तक देखें ये वाले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछ ले। अब हम अपने एग्जैक्ट क्राइटेरिया की तरफ आने लगे हैं। सर ये जो हेलो उमर ऊपर जी मिस आप बोलें। जी मिस आप क्या क्वेश्चन कर रही थी? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा चलें जी आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ ना ये हेलो उमर लिखा हुआ है, ये वाला अकाउंट भी बनाना हमारे लिए? नहीं इसकी जरूरत नहीं है। ये एज अ बायर अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ और ये ऑटोमेटिकली लिंक हो गया था मेरा एक और अकाउंट के साथ, तो इस वजह से ये आपको जरूरत नहीं है। ये जरूरत नहीं है, ये ना बनाए आप। ये बायर अकाउंट होता है यहाँ पर। ये हमारे लिए जरूरी तो नहीं है ये? नहीं इसकी जरूरत नहीं है। आप वैसे डायरेक्ट भी विदाउट इसके भी यूज कर सकते हैं। सर आपसे वो रिक्वेस्ट थी, आपने मुझे हमें बताना है एंड पे कि वो हमारी क्यों इस तरह आ रही थी, ताकि हम भी उस पर प्रेशर कर सकें। मैंने आगे भी आपसे कहा था कि हमारे आप अभी अपने लैपटॉप से ही लॉगिन है? लैपटॉप से लॉगिन है? हाँ जी। मैं एंड पे आपको ना स्क्रीन शेयर का मौका दूंगा। ठीक है कि आप अपनी स्क्रीन शेयर मेरे साथ कर लें और वहां पर जो है ना मैं एक दफा चेक कर लूंगा, वहां से मैं आपसे रिक्वेस्ट लूंगा और उसके बाद ठीक है। चलें ठीक है जी चलें जी। हम अब आते हैं कि हमारा जो मेन क्राइटेरिया होगा वो क्या चीज होगी। एक मिनट में वो स्लाइड जरा ओपन कर लूं। ओए क्या कर रहे हो हैं? जी अपने आप को म्यूट भी रखें, साथ म्यूट रखें अपने आप को। जुलेमाया ले रहे हैं? जुलेमाया कर रहे हो यार? एक सेकेंड देखें, क्वेश्चन करने के बाद अपने आप को म्यूट रख लिया करें, क्योंकि आप लोगों जो म्यूट नहीं किया होता तो फिर सर मैंने भी वो बात नेट वाली साइट खोली है, वैसे सारा खोला था, मेरा स्पॉन्सर नहीं आ रहा जैसे आपका स्पॉन्सर में शो हो रहा था। कैस्टी वाली भी प्रोडक्ट आ रही है। वो हर प्रोडक्ट का डिफरेंट हो सकता है, किसी में स्पॉन्सर्ड आ सकता है, किसी में नहीं आ सकता।
तो वो प्रोडक्ट पे सर मेरा डिपेंड कर। सेल ग्राफ भी रिमूव आ रहा है और रेवेन्यू भी कुछ तो सारे कुछ नहीं हो फ्री रहे फ्री फ्री वाला फ्री वाले में बहुत सी चीजें जो है ना वो लॉक्ड आएंगी, ये सुनाओ। फ्री वाले में कुछ चीजें लॉक्ड होंगी। तो सर हमें भी पता कैसे चलेगा, जैसे आप सर्च करके हमें बता रहे बस अभी इसका आइडिया लें, आइडिया लें। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना जो जब आपके टूल्स आपको असाइन होना शुरू हो जाएंगे तो देन फिर आप इसके ऊपर वर्किंग भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ ये है कि जितना फ्री का आइडिया ले सकते हैं उससे आप सिर्फ आइडिया लें। टूल्स का मिला सर एक और बात, ये जो अभी आपने किया है कि AMD सजेशन एक्सपेंडर कर दें, अगर हम उन्हें इंस्टॉल करेंगे तो उससे ये चीजें जो होंगी हमें, अगर वो वाला करेंगे आप? नहीं, वो खाली कीवर्ड के लिए है, वो खाली कीवर्ड के लिए है, कीवर्ड के लिए सही। वो खाली कीवर्ड को फाइंड और कीवर्ड का आइडिया लेने के लिए है। हाँ, उधर से आप जब कीवर्ड के ऊपर अपनी कोई एक्सटेंशन रन करके चेक करना चाहे तो अपने क्राइटेरिया के साथ मैच कर ले। ये लें जी, ये आपका यूएसए का क्राइटेरिया जिसके थ्रू हमने अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। अब जरा आ जाएं जी, हमने अपने क्राइटेरिया को किस तरह से देखना है। ये हमारे तकरीबन 13 समझ लें क्राइटेरियाज हैं जिसके ऊपर ये 13 पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं। सबसे पहला एक पुराना ओल्ड मेथड था कि रेवेन्यू की सॉर्टिंग करते थे थ्रू हाई रेवेन्यू सॉर्ट आउट करके वहां से निकाला जाता था, लेकिन अब हम वो रेवेन्यू की सॉर्टिंग आउट नहीं करते। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर देखें, मुझे कोई कीवर्ड का नेम बताएं, कोई भी कीवर्ड बताएं, आप लोग मेंशन करें यहाँ पे उसमें। टेबल टेबल लिख दें। टेबल लिख रहे हैं, अच्छा, और कोई बताएं? सीजर 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 भी एक कीवर्ड है। बटन। सर लैम्प। अच्छा, अगर चैट में लिखें तो वहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ। स्मार्ट वॉच है, स्किन वाइटनिंग सोप है, अच्छा स्पोर्ट्स किट है, स्पोर्ट्स किट एक अच्छा चले कीवर्ड है। लैंप है, बॉटल, अच्छा बेबी टॉयज है, अच्छा ठीक है। और बताएं, और कीवर्ड्स बताएं। वाटर बॉटल, वाटर बॉटल है, चले चले एक हम अभी ले लेते हैं, वाटर बॉटल ही ले लेते हैं, ठीक है, एक कीवर्ड है। सबसे पहले देखें ये कीवर्ड जो है वाटर बॉटल के ऊपर, ये अगर आ रहा है आपके पास तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 1,00,000 लिस्टिंग हुई है यहाँ पर देखें 100,000 जो है वो लोग यहाँ पर लिस्ट हुए हुए हैं। तो अभी हम अपने क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले जब हमने रेवेन्यू सॉर्टिंग आउट करनी होती है, जिसका मतलब क्या है कि हम जिस तरह से अपनी एक्सटेंशन को रन कर रहे हैं उसी तरह से रहने देंगे। यहाँ पर देखें, ये मैंने अपनी एक्सटेंशन को वाटर बॉटल के ऊपर मैं अभी कर रहा हूँ। अब बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने बड़े गौर से देखना है, ठीक है। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो सारा क्राइटेरिया क्लियर है, हर चीज ऐसे ही फाइंड आउट होगी। देखें, अपने आप को साथ म्यूट रखा करें, वरना मुझे वो आप लोगों के फिर साथ साथ मैं अगर क्वेश्चन ले रहा हूँ तो म्यूट रखें, अनम्यूट फौरन ना कर दिया करें जब तक कि कोई क्वेश्चन ना हो। मैं यहाँ से बार बार म्यूट आप लोगों को करता हूँ, वहां से कोई ना कोई अपने आप को अनम्यूट कर देता है, तो वो अनम्यूट ना करें। अभी तक मैंने ओपन रखा हुआ है इसी वजह से कि आप लोग जो है वो क्वेश्चन भी साथ साथ कर सके। जब आपने क्वेश्चन करना है तो उसके बाद फौरन म्यूट कर देना है आपने। अच्छा, यहाँ पर देखें, जो पहला क्राइटेरिया है कि रेवेन्यू सॉर्टिंग आउट वो नहीं करनी, जैसे ये एक्सटेंशन रन हुई है वैसे ही आपने अपने पास एक्सटेंशन रन करनी है। सबसे पहला आपने काम क्या करना होता है कि ये जो स्पॉन्सर्ड है इनको रिमूव करना है। अच्छा, एक तो स्पॉन्सर्ड को रिमूव करना है। सेकंड काम क्या करना होगा कि आपने यहाँ पर देखना है कोई इररेलेवेंट प्रोडक्ट तो नहीं मौजूद। यहाँ पर देख लेंगे जैसे वाटर बॉटल है या कोई इस तरह की चीज है, तो वाटर बॉटल की जगह कहीं किचन नाइफ तो नहीं आ गया, कहीं कोई और प्रोडक्ट तो नहीं आ गई। अगर इसमें से कोई और प्रोडक्ट आ गई है तो वो वाली प्रोडक्ट को भी रिमूव कर देना है, क्योंकि वो भी आपके क्राइटेरिया में शामिल नहीं होगी। आपने ये देखना है कि सारी की सारी जो है वो वाटर बॉटल्स ही हों। अच्छा, सेकंड ये हो सकता है कि एक प्रोडक्ट, अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक ही प्रोडक्ट की जो है वो वेरिएशन यहाँ पर होती है, ठीक है, सेम ही प्रोडक्ट है उसके साथ ही उसकी वेरिएशन होगी सेम प्रोडक्ट की, सेम ही डिजाइन की, तो वो वाली जो प्रोडक्ट है वो भी आपने अपने क्राइटेरिया के अंदर शामिल नहीं करनी। तो स्टार्ट में आपने चलें ये रख लें कि आपने जो है इररेलेवेंट कोई अगर टॉप 10 के अंदर आ जाती है प्रोडक्ट, तो वो फर्ज करें यहाँ पे किचन नाइफ आ जाता है तो वो किचन नाइफ वैसे ही आ गया है,
वो वाटर बॉटल नहीं है तो वो यहाँ पर है। अगर सारे ही वाटर उधर बॉटल है तो ये टॉप 10 के अंदर। अकाउंट कैसे बनाते हैं उसे कर जी ऐसे लिख के कर लें गूगल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये जो है वो वाटर बॉटल यहाँ पर मेंशन हुई है। पहले आपने ये करना है। अच्छा यहाँ पर एक चीज दिखी है रेवेन्यू सॉर्टिंग आउट। ये रेवेन्यू सॉर्टिंग आउट का पहले हम स्टार्ट में ये करते थे कि दूसरा जो पहले क्राइटेरिया था कि यहाँ से रेवेन्यू को टॉप टू बॉटम करते थे, लेकिन अब आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना, सॉर्टिंग आउट बाय रेवेन्यू नहीं करना। पहले हम स्टार्ट में ये करते थे कि यहाँ से जो रेवेन्यू है ये इसको एक दफा क्लिक किया तो ये जो है वो टॉप पे ये बॉटम पे चला गया। अब यहाँ पर एक दफा क्लिक किया तो जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो प्रोडक्ट यहाँ पर टॉप पर आ जाती थी और उसके बाद हम अपना क्राइटेरिया अप्लाई करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने जैसे एक्सटेंशन आपको रिजल्ट दिखा रही है नंबर वाइज वैसे ही आपने देखना है। यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर जाकर आप अपनी अपनी एक्सटेंशन को रन करेंगे। सबसे पहला आपने एक्सटेंशन को रन किया और इसके ऊपर एक्सरे चला दिया। जैसे इसके ऊपर एक्सरे रन किया है तो दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने देखना होता है कि जो सेकंड हमारा क्राइटेरिया होता है कि टॉप 10 के अंदर जो 3 सेलर्स हैं, एटलीस्ट 3 सेलर्स, उनके जो रिव्यूज हैं वो लेस देन 400 होने चाहिए। ठीक है, टॉप 10 में 3 सेलर्स जो हैं 400 से, जो टॉप 10 के अंदर 5 आउट ऑफ 10 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू मोर देन 7000। ठीक है, जो आपका रेवेन्यू है वो कम से कम 5 सेलर्स जो हैं वो 7000 से ज्यादा कमा रहे हो टॉप 10 के अंदर। इसकी वजह क्या है कि रिव्यूज जो है वो कंपटीशन को डिफाइन कर रहे थे, रेवेन्यू मैंने कहा था डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें ये सेलर्स के जितने लेस रिव्यूज होंगे और जितना हाई रेवेन्यू होगा तो वो इसका मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी है और उस प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है या जो रिव्यूज है उसमें कंपटीशन कम है। तो कहीं पर भी आपने काम करना हो, चाहे फिजिकली किसी भी जगह पे काम करना हो, आपने कोई दुकान ओपन करनी हो, कुछ भी करना हो, तो हमेशा डिमांड एंड कंपटीशन पे जो है ना वो इस फार्मूला के तहत जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट होती हैं और इस फार्मूला के तहत जो है वो वर्किंग की जाती है। जहां पर भी डिमांड ज्यादा होगी, कंपटीशन कम होगा, वहां पर आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है। एवरेज प्राइस हमारी ये होगी कि सारे सेलर जो टॉप 10 में बैठे हुए हैं वो सारे इसी प्राइस रेंज के अंदर बेच रहे हो, 11.99 से 39.99 के। इससे ज्यादा प्राइस में अगर हम प्रोडक्ट में जाएं तो वहां पर जो कस्टमर है वो ब्रांड कॉन्शियस हो जाता है। तो हमने कोशिश करनी होती है कि वो ब्रांड कॉन्शियस ना हो, वो इसी प्राइस रेंज में बेच रहा हो। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखें, मैंने अगेन बताया था उस लिस्टिंग में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो लेस देन 2000 होनी चाहिए। 2000 से ज्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। सीजनैलिटी क्या है? शुड शो नो काइंड ऑफ सीजनैलिटी। स्टार्ट में बताया था कि सीजनैलिटी मीन्स के जो वो विंटर की कोई प्रोडक्ट ना हो, कोई स्पेसिफिक किसी ट्रेंड को ना फॉलो कर रही हो। मीन्स कोई जैसे हम फेस मास्क है तो क्या हम फेस मास्क बेच सकते हैं, कोई क्रिसमस की प्रोडक्ट्स वहां पर आती हैं तो उनको बेच सकते हैं। तो वो जो है वो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं या ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होती हैं, उन प्रोडक्ट्स को हमने नहीं देखना या उनको नहीं बेचना। हमने हमेशा वो प्रोडक्ट चूज करनी होती है जो कि एवरग्रीन प्रोडक्ट हो, जो सीजनल ना हो, वो वाली प्रोडक्ट हम चूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने गूगल ट्रेंड, ये गूगल ट्रेंड एटलीस्ट 25 से अबव होना चाहिए और इसका जो पास्ट जो है एटलीस्ट 5 साल हमने पुराना उसका ट्रेंड देखना होता है। ये यहाँ पर जो है वो 3 इयर्स को कम से कम हम देख सकते हैं, नहीं तो कम से कम हमने 5 साल का पुराना रिजल्ट देखना होता है कि उसका गूगल ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर गूगल ट्रेंड उसका अच्छा है और गूगल ट्रेंड उसका 25 से अबव है तो वो प्रोडक्ट हम चूज करेंगे। ये जो चीज है ये भी सीजनैलिटी को डिफाइन कर रही होती है और ये भी सीजनल अगर कोई प्रोडक्ट है या नहीं है, ये जो ट्रेंड है गूगल के ये भी चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ से भी हमें पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये हम इसके साथ जा सकते हैं या इसका ट्रेंड कैसा है। ब्रांड की डोमिनेंसी क्या है कि कोई भी ब्रांड, कोई एक सेम ब्रांड XYZ टॉप 10 में 3 दफा से ज्यादा रिपीट ना हुआ हो। अगर कोई एक ब्रांड टॉप 10 में 3 दफा से ज्यादा रिपीट हो गया तो वो जो प्रोडक्ट है इसका मतलब वही ब्रांड सबसे ज्यादा कमा रहा है वहां पे और वही उसकी डोमिनेंसी है। तो वो उस डोमिनेंसी को भी हमने देखना होता है। Amazon सेलर जो है वो टॉप
10 में 3 दफा से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये सर जो है ये वो भी आपने हमारा, जो 8 नंबर पॉइंट बताया है ना, ये जरा एग्जांपल सर बता दीजिए, समझ नहीं बस आया ये क्या मैं इसको अभी मैं बताता हूँ बाद में, अभी थोड़ा सा आपने बस ये रेवेन्यू सॉर्टिंग आउट, ये है कि पहले एक क्राइटेरिया होता था रेवेन्यू के सॉर्ट आउट के थ्रू करते थे। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली अपनी एक्सटेंशन को रन करना है और इन क्राइटेरियाज को देखना है बस, ये जो बाकी क्राइटेरियाज हैं जैसे वो तरतीब वाइज अपने पास लिस्ट कर रहा होगा, स्पॉन्सर्ड को हटा के वैसे ही आपने वो चेक करना होगा। नंबर 5 एक दफा 5 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं जो 2000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं कि लेस देन 2000 कंपीटिंग प्रोडक्ट, जैसे ये वाली एक प्रोडक्ट है वाटर बॉटल के ऊपर, तो यहाँ पर 1 लाख कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसका मतलब यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस प्रोडक्ट के अंदर या इस कीवर्ड के अंदर, तो हम वाटर बॉटल नहीं बेच सकते। 1 लाख को हम कैसे कम्पीट करेंगे? स्टार्ट पे हमने न्यू प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है 1 लाख लोग उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब मुझे कोई और कीवर्ड बताएं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक दफा, ये मैं क्राइटेरिया जरा डिफाइन कर लूं, पूरा मुकम्मल कर लूं। अच्छा, उस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम जो है वो 1,10,000 से ज्यादा होना चाहिए पूरे ईयर में, या ऑल टाइम जो है ये कम से कम 1 ईयर में उसका 50% होना चाहिए कि मतलब 5-6 हजार लोग पूरे साल में उसको सर्च कर रहे थे, और करंट जो है वो मिनिमम उसका 10,000 होना चाहिए सर्च वॉल्यूम, जो एग्जैक्ट के अंदर है वो। यहाँ पर वेट जो है नो ओवर साइज, नॉट मोर देन 1.5 kg, मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो 3.3 पाउंड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, मीन्स 1.5 kg से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ओवर साइज नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ये देखिए, नो ओवर साइज है, स्टैंडर्ड के अंदर वो प्रोडक्ट होनी चाहिए। प्रोडक्ट की रेटिंग जो है वो एटलीस्ट 4 या 4 से अबव होनी चाहिए, 4.2 से अबव वो टॉप 10 में। सारे सेलर्स जो है उनकी सारी प्रोडक्ट्स की रेटिंग जो है वो अबव। उसकी वजह क्या है कि वो प्रोडक्ट की रेटिंग अगर कम है तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट के अंदर डिफॉल्ट है, कोई ना कोई प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कोई खामी है। तो अगर हम वही प्रोडक्ट उठा लेंगे या वैसी कोई प्रोडक्ट उठा लेंगे, और क्योंकि हमने एट द एंड किसी कंपेटिटर को चूज करना होता है, हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो अगर क्राइटेरिया पर पूरी उतर गई है तो हम किसी कंपेटिटर को उसमें से चूज करते हैं, या एक प्रोडक्ट हम चूज करते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करवाने जाऊंगा, या यही वाली सेम प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करवाऊंगा, या स्लाइटली इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके अपना ब्रांड लगाकर इस प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ। तो वो जो आप बेच रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, वो कम से कम वो 4.2 से अबव रेटिंग हो, और ऑल टाइम जो है सारे लोग उसके ऊपर जो है वो अच्छी रेटिंग रख रहे हो। कस्टमर के जो रिव्यूज हैं वो बहुत मैटर करते हैं उसके ऊपर, तो रेटिंग जो है 4.2 से अबव। अच्छा, ये एक है वैल्यू एडिशन। अगर आप, सबसे पहली वैल्यू एडिशन ये है कि आप जो है उस प्रोडक्ट में लोएस्ट प्राइस के ऊपर बेचें। मतलब फर्ज करें आपका जो कंपेटिटर है वो प्रोडक्ट $20 की बेच रहा है, तो क्या वही प्रोडक्ट आप सोर्स करके $18 में या $15 में बेच सकते हैं? तो ये एक वैल्यू एडिशन होगी। एक वैल्यू एडिशन ये होती है कि फर्ज करें माउस आप बेच रहे हैं, माउस के साथ माउस पैड दे दे, वो एक वैल्यू एडिशन है। ठीक है, आप फर्ज करें कोई एक एक्स्ट्रा कोई ये $1 या $2 की कोई चीज साथ भिजवा दें, अगर 10-20 डॉलर की आपकी प्रोडक्ट है तो $1 की कोई ऐसी चीज भिजवा सकते हैं एडिशनल उसके साथ ऐड करवा के, कि फर्ज करें उसके साथ कोई की चेन भिजवा दें, कोई ऐसी चीज भिजवा दें जो कि उस टाइम इन डिमांड है और वो सिर्फ $1 की है, तो एडिशनल है वो, तो कस्टमर उससे बड़ा हैप्पी होता है। अदरवाइज मेन एडिशन ये होती है कि आपने उससे, अपने जो कंपेटिटर है जिसकी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करवाने जा रहे हैं उसको उससे लेस प्राइस के ऊपर बेचना होता है। वो जो मेन चीज कहलाएगी वो आपकी ये वाला पार्ट होगा, क्या नाम है, वैल्यू एडिशन का पार्ट होगा, जो प्राइस की रेंज के अंदर आता है। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है ना सबको कि ये हमारा एक क्राइटेरिया होगा। अब हम इस क्राइटेरिया को जरा अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या होगा। अब मुझे कोई कीवर्ड, कोई प्रोडक्ट बताएं जो कि आपके हिसाब से होगा। अच्छा जी, ब्रश सर आपसे सवाल पूछे, हिजाब कैप है। अच्छा, लंच बॉक्सेस, कीबोर्ड है। अच्छा, और प्रोडक्ट बताएं। हेल्थ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा, हेल्थ की प्रोडक्ट्स को हम नहीं देखेंगे, हम हेल्थ की प्रोडक्ट्स को नहीं देख, चलें लंच बॉक्स जो है वो देख लेते हैं। लेडीज बैग सर, लेडीज बैग के बारे में मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। लंच बॉक्स एक कीवर्ड। अब यहाँ पर देखें, ये एक हमने कीवर्ड निकाला लंच बॉक्स। अब लंच बॉक्स के ऊपर पहले ही जो है वो 30,000 जो है वो लिस्टिंग्स हुई है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमारे पहले क्राइटेरिया के ऊपर ही फेल हो जाती है, तो ये प्रोडक्ट हम नहीं बेचेंगे, या ये वाला कीवर्ड हमारे क्राइटेरिया। अब उसके बाद मैं अपनी एक्सटेंशन यहाँ पे करूंगा, तो यहाँ पर देखें ये वाला जो था
कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लेस देन 2000 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 30,000 है, तो ये वाली प्रोडक्ट नहीं होगी। अच्छा बाकी भी हम इसका जरा देख लेते हैं एनालिसिस करके, नहीं होगी। अच्छा बाकी भी हम इसका जरा देख लेते हैं। अच्छा ये सारी चीजें सबको समझ आ रही है ना? सर अब तो ये आप जो क्राइटेरिया आपने यस सर सर किया उससे तो आसान लगा कि ये इस तरह में पता चल जाएगा सर। जी जी, वो पीछे मैं सारी फाउंडेशन बना रहा था। अब से हम जो है प्योर प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, ठीक है, यूएस की मार्केट प्लेस में। अब से समझ लें कि आपके पास एक क्राइटेरिया ओपन हो गया। अब मैंने आपको टेक्निक्स बतानी है, डिफरेंट तरीकाकार बताने हैं, किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करना है। सर इस अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये जो है वो ये लंच बॉक्स है। ये लंच बॉक्स के ऊपर अगर एक चीज देखें तो देखिए, साथ अपने आप को म्यूट रखें, पीछे बहुत ज्यादा नॉइज आ रही होती है। क्वेश्चन करने के बाद फौरन म्यूट कर लिया करें, ताकि आप लोगों की ही रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब ना हो, वरना आप लोगों की रिकॉर्डिंग में मसला आएगा। मैं इसीलिए आप लोगों के जो है ना वो सारों के लाइव क्वेश्चंस लेना चाह रहा हूँ, कि सारों को अगर बात समझ आ रही है तो लाइव इंटरेक्शन होता रहे आप लोगों के साथ। अच्छा यहाँ पर देखें जी, ये हमने पहले कह दिया उसकी लिस्टिंग, तो पहले पे ही हमें जो है वो प्रोडक्ट जो है वो फ्लॉप हो गई है। लेकिन चले हम इसका और मजीद थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। पहले हमने बात की कि हम जो है वो अपने जो स्पॉन्सर्ड है उनको हाइड करेंगे, तो हमने पहले स्पॉन्सर्ड अपना हाइड कर दिया यहाँ पर। इसको हाइड करके मैं अप्लाई फिल्टर करता हूँ, तो ये देखिए मेरा ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर्ड हाइड। अब मैंने टॉप 10 के अंदर सबसे पहले क्या देखना था कि नंबर ऑफ रिव्यूज है। यहाँ पर देखें जी, टॉप 10 में 3 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके नंबर ऑफ रिव्यूज जो हैं वो लेस होने चाहिए। यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, अब ये जो है 400 से लेस है, एक बंदा हो गया जिसके 400 से लेस है। सेकंड 4 से लेस है। ये देखें, ये 8वें नंबर पे जो लिस्ट हुआ हुआ है ये भी 400 से लेस है। तो 3 लोग तो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरे फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4, अगर मैं और नीचे आ जाऊं मजीद, तो टॉप 10 में ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 4 लोग जो हैं वो मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हैं, जो कि जिनके 400 से लेस रिव्यूज हैं। तो यहाँ पर हमने क्राइटेरिया कहा हुआ है कि 300 से लेस रिव्यूज होने चाहिए। अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर देखिए, ये जो है वो 300 से लेस रिव्यूज की बात हुई थी यहाँ पर, कि रिव्यूज जो है वो 300 से लेस होने चाहिए। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया। अच्छा सेकंड, हमने इसके ऊपर चले, अगर ये प्रोडक्ट पास हो गई है, अब आगे अगले हम क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट जो है वो सर क्रॉकरी भी बेच सकते हैं? नो, ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी, फायर कैचिंग प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी, जो भी इजीली प्रोडक्ट ब्रेकेबल हो सकती है वो नहीं हमने बेचनी। हमने हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बेचनी, ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बेचनी, जो बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी वो नहीं बेचनी। हमने हमेशा वो वाली प्रोडक्ट्स बेचनी होती हैं जो ओपन कैटेगरी में या जिनमें कोई मसला ही ना हो, जो जैसे होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स हो गई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गई, ऑफिस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गई, पेट सप्लाई से होगी। लेकिन पेट्स में भी ये है कि आप वो वाली प्रोडक्ट्स उठाएं जो कि टॉयज वगैरह से रेलिवेंट हों, तो वो वाली हम जो है वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं। कुछ कैटेगरीज होलसेल के लिए थोड़ी सी डिफरेंट हैं, कुछ पीएल के लिए डिफरेंट, लेकिन बहुत सी जो कैटेगरीज हैं कॉमन है, जिनमें कॉमन जो है होम एंड किचन है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है। अच्छा, और उसके अलावा जो है वो और ऑफिस की प्रोडक्ट्स हैं। ये वाली वो कैटेगरीज जो हैं वो जिनके अंदर हम वर्क कर रहे होंगे मोस्टली।
और दूसरी प्रोडक्ट्स में भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट में जो है वो इन्हीं कैटेगरीज के अंदर काम करते हैं। इनको कहा जाता है अनगेटेड प्रोडक्ट्स, जिनके लिए अमेजोन से कोई प्रायर परमिशन नहीं ली जाती। जो गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए परमिशन रिक्वायर्ड होती है, अमेजोन से वो परमिशन मांगता है। जैसे कोई हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट है आपकी, तो उससे अमेजोन को मसला होगा, वो कहेगा आप ये आपके पास परमिशन है, परमिशन अगर आप देंगे तो देन आप उसके अंदर लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपना एक्सरे रन कर रहा हूँ। अच्छा, स्पॉन्सर्स को मुझे हाइड करना है। सबसे पहले मैं स्पॉन्सर्स को हाइड कर लेता हूँ। स्पॉन्सर्ड हाइड हो गए एंड देन मैंने अपने रिव्यूज को चेक करना है। सबसे पहले मुझे अपनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को भी रिव्यूज देखें। 162 1 2 4 से लेस है, ये 3 मुझे मिल गया और ये 4 तकरीबन देखें यहाँ पे 5 या 3 से स्टार्ट हुआ था, बीच में और भी कुछ स्पॉन्सर रिमूव हो गए हैं। तो यहाँ पर देखें ये तकरीबन जो है वो 14 या 15 तक अगर मैं देखूं या 16 तक देखूं, तो तकरीबन टॉप 10 के अंदर मुझे जो है वो स्पॉन्सर्स को हटा के जो है वो मुझे 4 लोग जो है वो रिव्यूज, जो हमारा क्राइटेरिया था 3 कम अज कम ऐसे होने चाहिए जिनका रिव्यूज जो है वो टॉप 10 से लेस होने चाहिए, मतलब 400 से लेस होने चाहिए। तो पहले क्राइटेरिया पर ये प्रोडक्ट एक क्राइटेरिया पर फेल होगी ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। अच्छा, एक चीज आपने याद रखना है, जहां पर भी प्रोडक्ट जिस क्राइटेरिया पर भी फेल हो जाएगी उस क्राइटेरिया उस प्रोडक्ट को आपने वहां भी छोड़ देना है, नेक्स्ट किसी प्रोडक्ट के अंदर जाना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ चेक करवाने के लिए देख, यहाँ पर आपको मोस्टली ये नजर आ रहा होगा N/A। इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इसने डाटा सही तरह से कलेक्ट नहीं किया। 13 दिन रह गए डाउनलोड मैनेजर। हाँ, यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू सही तरह से एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट किया इसने। ये आपके नेट के स्लो के ऊपर भी हो सकता है, या आपका जो एक्सरे है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है जिस वजह से भी। तो 1-2 दफा रिफ्रेश करने के ऊपर भी ये रिजल्ट अक्सर औकात ठीक हो जाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर ये देखिए ऊपर टॉप पे रिफ्रेश का एक बटन बना हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हो सकता है कि ये वाला जो है वो मेरे पास एग्जैक्ट डाटा आ जाए, ठीक है। तो मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, तो इनको भी आपने रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैनुअली मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप जो है वो वहां से भी रिमूव कर सकते हैं जो फिल्टर लगा कर, तो वो डायरेक्ट सारा को रिमूव कर देगा। अब यहाँ पर आ जाए जी के ये देखे ये रेवेन्यू इसका नहीं दिखा रहा, जो नहीं दिखा रहा चले उसको एक दफा छोड़ दीजिएगा, किसी और प्रोडक्ट में देख लें या रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा आपको पास शो हो जाएगा। जी, ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा, ये अभी किस नहीं, चीज का है? ये और चीज है, ये छोड़े अभी अभी वहां तक नहीं है हम पहुंचे हुए। हाँ, ये और चीज है, ये जब मैं सोर्सिंग पढ़ाऊंगा ना उसमें आप लोगों को ये बताऊंगा फिर। सर ये अच्छा, यहाँ पर कीवर्ड्स ये ऑप्शन भी नीचे आ रहा है उसको, वो आगे मैं अब उसको दोबारा बता देता हूँ वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी इस पे रहे, जो मैं अभी समझा रहा हूँ उसके ऊपर तो रहे ना, अभी वो उधर मैं जाता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ वो वाली चीज। ये देखिए ये जो है वो ये रेवेन्यू होगा, ये टॉप 10 में 7,000 से ज्यादा सारे बेच रहे हो। यहाँ पर ये देखें एक सेलर जो है ये भी 7,000 से ज्यादा बेच रहा है, ये सेकंड बेच रहा है, ये थर्ड। जहाँ पे N/A नॉट एप्लीकेबल है उसको अभी के लिए छोड़ लें, वो सही तरह से डाटा फैच नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखें ये जो है ये भी 32,000 बेच रहा है, ये 7,000 से कम बेच रहा है, ये 7,000 से ज्यादा, हाँ तकरीबन 15 नंबर वाला काम। तो टॉप 10 में आपने देखना है, अगर 5 से स्टार्ट हुआ है तो 15 तक हो सकता है, बीच में कुछ और भी माइनस हुए हैं, तो 20 तक अगर आप देख लें जो भी स्पॉन्सर्ड हैं, तो टॉप 10 में आप मैनुअली यहाँ पर जाके चेक कर लेंगे कि टॉप 10 में 7,000 से ज्यादा कितना कमा रहे हैं। ये देखें 7,000 से ये वाला भी ज्यादा कमा रहा है, ये भी 7,000 से ज्यादा। तो हमने 5 सेलर्स जो है वो टॉप 10 में देखना है। रिव्यूज हमने 3 सेलर्स का देखना है, ये कम से कम 5 सेलर्स हो। थर्ड हमारे पास क्या होगा कि कोई एक ब्रांड ही तो नहीं कहीं डोमिनेट हुआ बैठा